नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनी इसराइल को तमाम कौमियत पर फौकियत अता की। इनके अंदर अंबिया भेजे, मलूक भेजे, बादशाह भेजे, इन्हें दुनिया भर की नेमतों से नवाजा, लेकिन उन्होंने क्या किया? पैदर पे अल्लाह ताला की नाफरमानियां की, अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक उड़ाया, अल्लाह ताला से नाराजगी का इजहार किया। इनसे वो मर्तबा ले लिया गया जो इनको अल्लाह ताला ने अता किया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई 13 साल जो थे वो मक्का में गुजरे थे। फिर आपने हिजरत फरमाई। हिजरत के बाद जब आप मदीना पहुंचे तो आपने देखा कि उस वक्त यहूद बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी यही हुक्म दिया कि वो फिलहाल इसी किबले को फॉलो करें, लेकिन चूंकि आखिरी नबी की अलामत ये थी कि इनका किबला बैतुल मुकद्दस नहीं बल्कि खाना काबा होगा, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का इंतजार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियों में से एक निशानी ये भी थी कि आखिरी नबी का किबला यही होगा। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म तब्दीली का आ गया। 16 और 17 महीने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करने के बाद मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया कि अब वो बैतुल यानी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ नमाज पढ़ सकते हैं। ये तब्दीली जो थी एक बहुत बड़ी तब्दीली थी और ये यहूद को किसी सूरत द्वारा ना थी। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। इसके बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला इनको वार्न कर रहे हैं कि अनकरीब लोगों में से बेवकूफ कहेंगे किस चीज ने इन्हें इनके किबले से फेर दिया जिस पर वो थे। कह दीजिए अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला नु बयान करते हैं कि बेवकूफ लोगों ने एतराज किया, और ये बेवकूफ लोग कौन थे? यहूदी थे। किस चीज ने इन्हें इनके इस किबले से फेर दिया जिस पर वो थे? कह दीजिए अल्लाह ही के लिए है मशरिक व मगरिब, जिसे वो चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला नु बयान करते हैं कि यहूदियों बल्कि तमाम अहले किताब को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना बहुत अच्छा मालूम होता था, लेकिन जब आपने अपना मुंह बैतुल्लाह की तरफ कर लिया तो इन्हें ये बात बुरी मालूम हुई। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नासि व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुनत अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कान अल्लाहु लियुज़य्यिअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। इसी तरह हमने तुम्हें सबसे बेहतर उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर शहादत देने वाले बनो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर शहादत देने वाले बने। और हमने वो किबला जिस पर तो था मुकर्रर नहीं किया था, मगर इसलिए कि हम जान लें कि कौन इस रसूल की पैरवी करता है, यानी इससे जुदा करके जो अपनी दोनों एड़ियों पर फिर जाता है। बिलाशुबा ये बात बड़ी यकीनन बड़ी थी, मगर इन लोगों पर जिनको अल्लाह ने हदायत दी, अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान जाया कर दे। बेशक अल्लाह लोगों पर यकीनन बेहद शफकत करने वाले, नहायत रहम करने वाले हैं। तो इस आयत करीमा में उम्मत मुसलमान की फजीलत और बड़ाई बयान की जा रही है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि ए मुसलमानों, जिस तरह हमने तुम्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किबले की तरफ फेर दिया जो सबसे अफसल किबला है, इसी तरह हमने तुम्हें सबसे बेहतर मोतदल और साहिब अदालत उम्मत बनाया। तुम्हें वो दीन दिया जो कामिल भी है और वाजिया दीन भी है, जिसमें ना यहूदियत का तशद्दुद है और ना नसरानियत की ढील है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास। इससे 3 तरह की शहादतें मुराद है। पहली शहादत क्या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत देंगे कि उन्होंने सहाबा तक पैगाम हक पहुंचा दिया था, सहाबा ताबीइन पर, इसी तरह उम्मत का हर तबका आने वालों पर यह शहादत देगा। और उम्मत के अफसल होने का सबब भी यही है कि वो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। सूरह अल इमरान में इसकी दलील मिलती है हमें। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। तुम सबसे बेहतर उम्मत चले आए हो जो लोगों के लिए निकाली गई। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया,
लोगों तुम अल्लाह के सामने इकट्ठे किए जाने वाले हो, मेरी उम्मत के कुछ लोगों को बाईं तरफ ले जाया जाएगा, तो मैं कहूंगा ए मेरे रब ये तो मेरे साथी हैं। तो कहा जाएगा आप नहीं जानते उन्होंने आपके बाद क्या नया काम किया था। तो मैं कहूंगा जैसे सालिह बंदे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुंत अंत रकीब अलैहिम, और मैं इन पर गवाह था जब तक मैं इनमें रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इन पर निगरान है। यही बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल अलविदा में सहाबा इकराम से पूछी थी कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम आप लोगों तक पहुंचा दिया, तो सब ने कहा था बेशक आपने पहुंचा दिया। दूसरी शहादत क्या थी? वो शहादत है जो उम्मत मुस्लिमा अल्लाह ताला की किताब के खबर देने की बिना पर पहली उम्मतों पर देंगे कि इनके अंबिया ने अल्लाह के अहकाम इन तक पहुंचा दिए थे। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास। इसी तरह अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन कोई नबी आएगा और इसके साथ सिर्फ एक आदमी होगा और किसी के साथ दो या दो से ज्यादा आदमी होंगे। फिर इस कौम को बुलाया जाएगा, इससे पूछा जाएगा क्या इस नबी ने तुमको दीन पहुंचा दिया था? वो कहेंगे नहीं। फिर इस नबी से कहा जाएगा कि आपने अपनी कौम को दीन पहुंचा दिया था? वो फरमाएंगे हाँ। इनसे पूछा जाएगा आपका गवाह कौन है? वो जवाब देंगे हमारे गवाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को बुलाया जाएगा, फिर इनसे पूछा जाएगा क्या इस नबी ने अपनी कौम को दीन का पैगाम पहुंचा दिया था? तो वो जवाब देंगे हाँ पहुंचा दिया जाएगा। फिर इनसे पूछा जाएगा तुम्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ? वो जवाब देंगे हमारे पास जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने हमें ये बात बतलाई थी कि अल्लाह के तमाम पैगंबरों ने अल्लाह के दीन को पहुंचा दिया था। तीसरी शहादत लिख लीजिए, दुनिया ही में मुसलमानों की किसी के हक में नेक या बद होने की शहादत। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं सहाबा इकराम एक जनाजे के पास से गुजरे और उसकी अच्छाई बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब होगी। फिर एक दूसरे जनाजे के पास से गुजरे तो उसकी बुराई बयान की, आपने फरमाया वाजिब हो गई। उमर बिन खिताब ने पूछा क्या वाजिब हो गई? आपने फरमाया तुम लोगों ने इसकी अच्छाई बयान की तो उसके लिए जन्नत वाजिब होगी और उसकी बुराई बयान की तो उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। तुम जमीन में अल्लाह ताला के गवाह रहो। वमा कान अल्लाहु लियुदिय्या ईमानकुम। जब लोग कुछ फौत हो गए जिन्होंने बैतुल मुकद्दस की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ी थी, तो लोगों ने कहा कि इनका इस सिलसिले में फिर क्या हाल होगा? तो इस जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियुदिय्या ईमानकुम। अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान जाया कर दे, यानी तुम्हारी पहली नमाजें अल्लाह कभी जाया नहीं करेगा। इसी तरह इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। बेशक अल्लाह ताला अपने लोगों पर शफकत करने वाले हैं, रहीम है, रहम करने वाले हैं। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शत्रह व इन्नल लज़ीना उतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। यकीनन हम तेरे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ फिरना देख रहे हैं, तो हम तुझे इस किबले की तरफ जरूर फेर देंगे जिसे तू पसंद करता है। सो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर ले और तुम जहां भी हो सो अपने चेहरे इसकी तरफ फेर लो। और बेशक लोग जिन्हें किताब दी गई है यकीनन जानते हैं कि बेशक इनके रब की तरफ से यही हक है और अल्लाह इससे हरगिज गाफिल नहीं जो वो कर रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह का किबला होना इस कदर पसंद था कि किबला बदलने की उम्मीद में वो क्या करते थे, बार बार दफा आसमान की तरफ देखते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर उस पर ये आयत उतारी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना को पूरा कर दिया। बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की ख्वाहिश थी आपका किबला मस्जिद हरम हो। वही सुमा कुंतुम फल्लु वजूहकुम शतरा। ये किबला बदलने का असल हुक्म है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन लोग मस्जिद कुबा में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे कि एक आदमी इनके पास आया। उसने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज रात को कुरान उतरा है और आपको काबा की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया गया, इसलिए तुम काबा की तरफ मुंह कर लो। इन लोगों का मुंह शाम की तरफ था, यानी बैतुल मुकद्दस की तरफ। ये सुनकर सबने इसी हालत में घूमकर अपना मुंह जो था वो काबा की तरफ कर लिया। वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम। यहूदा ने अपने अंबिया की तस्रीहात के जरिए जो इनकी किताबों में मौजूद थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत की सिफात को अच्छी तरह जानते थे। नीज वो ये भी पढ़ते थे कि खातिमुल अंबियीन का किबला काबा होगा, लेकिन हसद और इनाद की वजह से उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सिफात का इनकार कर दिया, छुपा लिया। वहां काबा के किबला होने का भी इनकार किया, इसीलिए इन्हें धमकी दी कि अल्लाह इनके करतूतों से गाफिल नहीं है।
अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से फरमाया, ए यहूदियों की जमात, तुम्हारी खराबी हो, अल्लाह से डरो, इस जात की कसम जिसके सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, तुम बेशक जानते हो कि यकीनन मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, और ये कि मैं तुम्हारे पास हक लेकर आया हूँ, लिहाजा इस्लाम कबूल कर लो। वाले इन आते तल्लजीना उतुल किताब बिकुल्ली आयातिन मा तबिउ किबलतक वमा अंता बिताबी इन किबलता हूँ वमा बादुम बिताबी इन किबलता बाद वाला इन तबाता अहवा अहम बिबादी मा जाअक मिनल इल्म इन्नक इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। और यकीनन अगर तो इन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई है हर निशानी भी ले आए, और वो तेरे किबले की पैरवी नहीं करेंगे, और ना किसी सूरत इनके किबले की पैरवी करने वाला है तू, और इन ना इनका बास किसी सूरत बास के किबले की पैरवी करने वाला है। यकीन अगर तूने इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की इस इल्म के बाद जो तेरे पास आया है, तो बेशक इस वक्त जरूर जालिमों में से होंगे। अब यहूद और नसारा के कुफ्र और इनाद जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मामले में मुखालफत करेंगे। और इस बात की खबर जो थी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दे दी कि अगर आप अपने दीन की सदाकत पर तमाम दलीलें इकट्ठी कर ले, यहूद और नसारा को हमारे सामने पेश कर दे, तब भी ये आपकी बात नहीं करेंगे, अपनी ख्वाहिशात की गुलामी से आजाद नहीं होंगे, क्योंकि इनका कुछ किसी शुबे की वजह से नहीं, बल्कि जिसे दलाइल के जरिए दूर किया जा सके। ये तो सिर्फ किसकी वजह से है? किब्र और इनाद की वजह से, तकब्बुर की वजह से। वाला इनात तल्लजीना उतुल किताब बिकुल्ली आयातिन मा तबिउ किबलता का, यानी वो काबा के किबला होने को भी खूब जानते थे, मगर उनका इनाद इतना बढ़ चुका था कि वो इसको भी न तस्लीम कर सके। वला इन्हीं तबाता अहवा अहम इबादी मा जाका मिनल इल्म, यहूद और नसारा के मजहब को अहवा कहा गया। अहवा क्या होती है? ख्वाहिशात नफ्स, उससे ताबीर किया गया। वला तत्तबी अहवा अहम अम्मा जाका मिनल हक, और इनकी ख्वाहिशों की पैरवी न कर इससे हटकर जो हक में से तेरे पास आया है। इन्नका इज़्ज़ालिमीन ज़ालिमीन। इस आयत में अगरचे खिताब तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मगर मुराद क्या है? हम सब, यानी उम्मत वस्त, उल्मा भी है और इसमें शामिल अवाम भी है, सब इसमें शामिल है। क्योंकि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करे तो जालिमों से हो जाएंगे, तो अगर उम्मतियों में से कोई ऐसा करेगा तो जाहिर बात है वो भी जालिमों में से हो जाएंगे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी इसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। बेशक इनमें से कुछ लोग यकीनन हक को छुपाते हैं, हालांकि वो जानते हैं यह हक तेरे रब की तरफ से है, बस तू हर किस शक करने वालों में से ना हो। अब वो कैसे पहचानते हैं? यारिफून हुक्मा यारिफून अबनाअहुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खबर दे दी अहले किताब को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर ऐसे ही यकीन है जैसे इनके अपने सल्बी बेटे, सल्बी औलाद होती है, ये हमारी औलाद है। ये यकीनन इंसाफ के जरिए हासिल हो चुका है तौरात और इंजील में। अब ये है कि यहूद और नसारा ये बात छुपा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वही हक है, ना कि वो जिसका ये प्रोपेगेंडा कर रही है। इसलिए आप इनके मकरो फरेब से मुतासिर होकर किसी भी शक शुबे में मुब्तला ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलिकुल्ली वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा ला कुल्ली शैइन कदीर। और हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुंह फेरने वाला है। सो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो, तुम जहां कहीं होगे अल्लाह तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। अब इस आयत में क्या बताया जा रहा है हमें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला अगरचे काबा था, मगर बाद में हर एक ने अपनी मर्जी से किसी ना किसी सिमत को अपना किबला मुकर्रर कर लिया। चनाचे यहूद ने बैतुल मुकद्दस के सखरा को किबला करार दे दिया, नसारा ने बैतुल मुकद्दस की मशरिकी जानिब को। अब तुम्हारे लिए काबा को किबला मुकर्रर कर दिया गया। इसलिए इन लोगों से इस बहस का कोई फायदा नहीं कि कौन सी सिमत अफसल है। असल चीज क्या है? नेकियों में सबकत ले जाना, उसका एहतमाम करना है, क्योंकि तुम जहां भी होगे तुम्हें अल्लाह के हजूर पेश होना ही है। फस्ताबिकुल खैरात, खैरात से मुराद यहाँ पर क्या है? वो अमाले साले जिनके जरिए दुनिया और आखिरत की सादतें हासिल की जा सकती हैं। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को नसीहत कर रहे हैं कि तुम्हारा शेवा क्या होना चाहिए? हर भलाई पर सबकत ले जाना, जल्दी करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स सड़क पर जा रहा था, उसने सड़क पर एक खारदार टहनी देखी, उसे वहां से उठा लिया, तो अल्लाह ने उसका ये अमल कबूल किया और उसे बख्श दिया। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम व इन्नहु ललहक्कु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक
का शतरल मस्जिदिल हराम वहिस्मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरहु लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलैकुम हुज्जा इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तखशवहुम वखशवनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। और तू जहां से निकले सो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर ले, बेला शुबह यकीनन यही तेरे रब की तरफ से हक है, अल्लाह हर किसी से गाफिल नहीं जो तुम करते हो। और तू जहां से भी निकले सो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, और तुम जहां कहीं भी हो अपने चेहरा उसकी तरफ फेर लो, ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत न रहे सिवाय इनके जिन्होंने इनमें से जुल्म किया। सो इनसे मत डरो, मुझसे डरो, ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं, ताकि मैं तुमको हिदायत दूं। मुसलमानों का किबला काबा बन जाने के बाद मदीना मुनव्वरा में एक फितना बर्पा हो गया था। अहले किताब, मुनाफिकीन, मुशरिकीन, ये सब तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इनके शुबहात को दूर करने के लिए ये सब कहा। ये सब अल्लाह ने इसलिए किया कि अहले किताब मुशरिकीन के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें बनाने का बहाना बाकी ना रहे, क्योंकि अहले किताब अपनी किताबों के जरिए जानते थे कि खातमुल नबीयीन का किबला काबा होगा। अगर बैतुल मुकद्दस ही किबला रह जाता तो फिर अहले किताब को हैरानी होती और दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की नबूवत में शक होता। इसके बाद अल्लाह ने मुसलमानों से फरमाया कि तुम लोग इनकी फितना अंगेजियों से ना घबराना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मुझसे डरो, मेरे हुक्म की मुखालफत ना करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दूं और तुम लोग हक को पहचान कर उस पर अमल करो। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। जिस तरह हमने तुम में एक रसूल तुम्ही से भेजा जो तुम पर हमारी आयत पढ़ता और तुम्हें पाक करता है, तुम्हें किताब व हिकमत सिखाता है और तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, अगर आज हमने तुम्हें काबा बतौर किबला इनायत किया, शरीयत इस्लामिया जैसी नेमत से नवाजा, तो हमने इससे पहले तुम्हारे पास अपना रसूल भी भेजा था जो तुम्ही में से था, तुम्हें कुरान भी पढ़कर सुनाता था, बेमिसाल तरबियत के जरिए तुम्हें दीनी और इखलाकी खराबियों से पाक करता था, कुरान और सुन्नत की तालीम देता है, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाता है जो तुम जानते नहीं थे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अलबत्ता तहकीक मन्नल्लाहु एहसान की अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर जो भेजा इन्हीं में से रसूल, इनके अपनों में से, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो इन पर इसकी आयत पढ़ता और इन्हें पाक करता, इन्हें किताब और हिकमत सिखाता। फज़कुरून यज़कुरकुम वशकुरू ली वला तकफुरून। सो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरा शुक्र करो, मेरी नाशुक्री मत करो। यानी मैंने अपने रसूल और इसके जरिए नेमत पूरी करने का इनाम तुम पर किया है, सो तुम पर लाजिम है कि तुम मुझे याद करो और याद रखो। तो अब यहाँ पर जिक्र के मानी जबान से याद करना भी है और किसी से दिल और अमल से भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह को याद करो, बहुत याद करना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक इससे सलूक करता हूँ, या जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं भी इसके साथ होता हूँ, अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ, अगर वो किसी मजमा में मुझे याद करता है तो मैं इससे बेहतर जमात में उसे याद करता हूँ, अगर वो एक बालिश मेरे नजदीक होता तो मैं एक हाथ इसके नजदीक होता, अगर वो एक हाथ नजदीक हो तो मैं दो हाथ इसके करीब होता हूँ, अगर वो चलता हुआ मेरे पास आता है तो मैं दौड़कर उसके पास जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रब का जिक्र करता है, जो शख्स अपने रब का जिक्र नहीं करता, इन दोनों की मिसाल ऐसी है जैसे मिसाल जिंदा और मुर्दा की। वशकुरूली वला तकफुरून, शुक्र जुबान से भी होता है, अमल से भी होता है, और अमल नेमत के मुताबिक ना हो तो शुक्र क्या बन जाता है, ना शुक्री। सूर्य अन्नमल में आता है, वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी मन कफरा फइन्न रब्बी गनियुन करीम, और जिसने शुक्र किया तो अपने ही लिए शुक्र किया, जिसने ना शुक्री की तो यकीनन मेरा रब बहुत बेपरवाह है, बहुत कर्म करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मस्साबिरीन, ए लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब आपने पिछली आयत में क्या पढ़ा था, नेमतों के तस्करे के बाद बैतुल्लाह को किबला करार देना, फिर उसके बाद अपनी नेमत तमाम की और अपने आखिरी रसूल को भेजना शामिल है। अपने जिक्र और शुक्र का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। मुसीबतों के आने पर करना क्या है, सब्र करना है और नमाज के जरिए मदद मांगनी है अल्लाह ताला से। अगरचे इसमें ईमान वालों पर आने वाली हर मुसीबत का इलाज बताया गया इस कुरान पाक में, मगर आयत की तरतीब से मालूम होता है कि ये आयत मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार करने की तमहीद है। इस्ताईनु बिस्सब्र,
صبر اور نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ بتایا کہ مومن کی زندگی میں ان دونوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کی راہ میں مصائب کو برداشت کرنے کا اہم ترین نسخہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ استعینوا بالصبر، اللہ نے بندوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دینے کے بعد کیا کہا کہ صبر اور نماز کی اہمیت بیان کی۔ مومن کی زندگی میں ان دونوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کی راہ میں مصائب کو برداشت کرنے کا اہم ترین نسخہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو اپنے رب کے پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں صبر کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ کہنا آسمانی اور زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے۔ نماز ہے کیا؟ نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے لیے حجت ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے یہ تیرے خلاف دلیل ہے۔ ہر ایک جب صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، بس وہ خود کو عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اپنے نفس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا، آپ نے انہیں کچھ دیا، انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر انہیں کچھ دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ آپ نے جب ہر وہ چیز جو آپ کے پاس تھی خرچ کر دی تو ان سے فرمایا میرے پاس جو کچھ بھی یہ آتا ہے وہ میں تم سے بچا کر نہیں رکھتا۔ سنو، جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے۔ جو شخص بے نیازی برتتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو شخص صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر و وسیع ہو۔ والصلاۃ، والصلاۃ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر و نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بلا شبہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں کہا، ان میں سے 2 اللہ کے لیے تھے جن سے اللہ کے دین یعنی توحید کی حقانیت ثابت کرنا مقصود تھا، آپ کا یہ فرمانا انی سقیم کہ میں بیمار ہوں، پھر یہ فرمانا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام ان کے بڑے سردار بت نے کیا ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے، ایک دن ابراہیم علیہ السلام اور سارا سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کی مصر سے گزر ہوئے، اسے بتایا یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے، اس نے آپ کو بلا بھیجا ہے۔ پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن۔ پھر آپ نے سارا علیہ السلام کے پاس واپس جا کر فرمایا سارا، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن وجود نہیں، اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات کو نہ جھٹلا دینا۔ بادشاہ نے سارا علیہ السلام کو طلب کر لیا، جب آپ اس سے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا کیا، یعنی وہ حرکت ہی نہ کر سکا۔ اس نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر آپ کو چھونا چاہا، پہلے سے زیادہ گرفت میں وہ آ گیا، اس نے پھر کہا میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، آپ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے ایک دربان کو بلا کر کہا تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے ہو، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو۔ اس نے ان کی خدمت کے لیے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو پیش کیا۔ جب سارا علیہ السلام واپس آئی، ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ سارا علیہ السلام نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے ہاجرہ علیہ السلام دے دی۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں مردے مت کہو بلکہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اللہ کے حکم پر صبر کرنے کا عظیم ترین نمونہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ آدمی اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں اپنی عزیز ترین شے کو قربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کو اس دنیاوی زندگی سے افضل اور اعلیٰ زندگی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ مومنوں کو اس بات سے منع کیا ہے وہ شہید کو مردہ کہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، لیکن وہ ایسی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा मोमिन और मुस्लिम की रूह एक ऐसा परिंदा है जो जन्नत के दरख्तों से फल वगैरह खाता रहता है, हत्ता कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला इसे इसके जिस्म में लौटा देंगे। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबिलिल्लाहि अमवाता, और तू इन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाए हरगिज मुर्दा गुमान ना करो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा है, अपने रब के पास रिस्क दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में पहुंच जाने वाला कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो दुनिया में वापस आना पसंद करे, ख्वाह इसी सारी दुनिया ही दे दी जाए स्वाय शहीद के। वो तमन्ना करे कि दुनिया में लौट जाए और 10 बार यानी दसियों बार क्या करे, अल्लाह की राह में मारा जाए, क्योंकि वो शहादत की कदर कीमत को और उसकी खूबियों को देख चुका होता है। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन, और यकीनन हम तुम्हें खौफ और भूख और माल और जानों और फलों की कमी से किसी न किसी चीज के साथ जरूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। ये किताब किसके साथ है? सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह अजमाइन के साथ, लेकिन दीगर मोमिनीन भी इसमें शामिल है। लिहाजा जो लोग दावत और जहाद की जिम्मेदारी कबूल करें, इनका मुकाबला अहले फिस्क व फजूर से होगा। जो लोग हक पर कायम रहेंगे, इसकी तरह दूसरों को दावत देंगे, उनको आजमाइशें भी आएंगी। यही सुन्नत इब्राहिमी है। ये आजमाइश क्यों आती है? ये आजमाइश इसलिए जरूरी है ताकि झूठे सच्चे सब्र करने वाले जजा फजा करने वालों में तमीज हो सके। इस बात को नोट कीजिए। आजमाइश क्यों आती है? जो सुन्नत इब्राहिम पर होता है, ताकि झूठे सच्चे सब्र करने वाले जजा फजा करने वाले में तमीज हो सके। जो सब्र से काम लेता है, अल्लाह से अजर की उम्मीद रखता है और अल्लाह की रजा पर ही राजी रहता है, तो अल्लाह उसे बिशारत देता है कि इसका अजर उसे पूरा पूरा मिलेगा। अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। वो लोग कि जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये लोग हैं जिन पर इनके रब की तरफ से कई मेहरबानी और बड़ी रहमत है, और यही लोग हदायत पाने वाले हैं। सब्र करने वालों की एक और सिफत बताई जा रही है कि जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो फौरन अल्लाह की तकदीर पर अपनी रजा का इजहार करते हैं। क्या कहते हैं? हम तो अल्लाह के गुलाम हैं, ये जाने हमारी तो अल्लाह के लिए है, हमारे माल हमारी जान सब कुछ अल्लाह की मलकियत है, जैसे चाहे तसर्रुफ करे, इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगली आयत में सब्र करने वालों के लिए अजर अज़ीम का भी वादा किया गया। रब्बुल आलमीन इनकी तारीफ कर रहे हैं, इन पर रहमत का नजूल फरमाते हैं। यही लोग फिल वाक़या राह हिदायत पर हैं, इसलिए कि उन्होंने जब जान लिया कि वो अल्लाह के गुलाम है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, तो किसी भी हाल में सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देते। सब्र करने वालों के लिए अजर अजीम है। इसके मुतालिक बहुत सी अहादीस भी आई है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला ने बयान करती है कि एक दिन मेरे शौहर अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसी बात सुनी है जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है। आपने फरमाया, जब भी किसी मुसलमान को कोई मुसीबत पहुंचे और इस वक्त मुसीबत के वक्त वो क्या कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले, और फिर ये भी दुआ करे, अल्लाहुम्मा अजिनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, ए अल्लाह मेरी इस मुसीबत में मुझे अजर दे और ये इसका बेहतर बदल अता फरमा। तो अल्लाह ताला उसके साथ फिर ऐसा ही मामला करते हैं। उम्मे सलमा बयान करती है कि मैंने आपसे सुनकर ये दुआ याद कर ली, और जब अबू सलमा का फौत हो गए तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और इस दुआ को भी फिर दिल में ख्याल आया कि अबू सलमा से बेहतर भी कोई शौहर मुझे मिल सकता है। लेकिन जब मेरी इद्दत पूरी होगी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अंदर तशरीफ लाने के लिए इजाजत तलब फरमाई। मैं इस वक्त खाल जो थी वो रंग रही थी। मैंने अपने हाथों से कीकड़ के पत्तों के रंग को धोया, आपको इजाजत दी, आपकी खिदमत में एक तकिया पेश किया जो खाल से बना हुआ था और खजूर के दरख्त के रेशों से भरा हुआ था। आप इस पर जलवाए अफरोज हुए, आपने मुझसे निगाह की ख्वाहिश की। आप जब अपनी बात इरशाद फरमा चुके थे, मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए तो ये बहुत ही सादत की बात है, लेकिन मैं तो एक बहुत ही गैरत वाली औरत हूँ। कहीं ऐसा ना हो या मुझसे कोई ऐसी गलती ना सरजद हो जाए जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे अजाब में मुब्तला कर दे। दूसरी बात यह है कि मैं एक उम्र रसीदा हूँ, मैं बच्चों वाली औरत हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन तुमने जो गैरत की बात की है तो इसे अल्लाह ताला खत्म कर देगा। जहां तक उम्र का तलक है तो मैं भी तुम्हारी तरह उम्र रसीदा हूँ, और जहां तक बच्चों का तलक है तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। कहती है कि यह इरशाद सुनकर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल किया। इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शादी हो गई। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा करती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे वाकई अबू सलमा से बेहतर शौहर नामदार यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए।
तो आप भी मुसीबत में पढ़ लिया करें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। फमन हज्जल बैती अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ्फा बिहिमा, तो जो कोई इस घर का हज करे या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि दोनों का खूब तवाफ करे। वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, और जो कोई खुशी से कोई नेकी करेगा तो बेशक अल्लाह ताला कदरदान है, सब कुछ जानने वाले हैं। अब सफा और मरवा काबा के करीब दो छोटी पहाड़ियों के नाम है। इनके दरमियान सही करना, सही किसे कहते हैं? दौड़ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह के तवाफ से फारिग हुए तो रुकन की तरफ तशरीफ लाए, इसे छुआ, फिर बाबी सफा से निकल गए। फिर आयत करीमा पढ़ा, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा मरवा की पहाड़ी के मुतालिक बताया जा रहा है, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हबीबा बिनते अबी दसिया रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफा मरवा के माबीन तवाफ करते हुए देखा। लोग आगे थे, आप पीछे थे, आप सही फरमा रहे थे। कदरे तेज दौड़ने की वजह से मैं आपके दोनों घुटनों को देख रही थी, आपका तहपन दोनों घुटनों के दरमियान घूम रहा था। आप फरमा रहे थे सही करो, अल्लाह ताला ने तुम पर सही को फर्ज करार दे दिया है। सही का मतलब दौड़ना होता है ना। अब यहाँ पर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा बयान किया जा रहा है। ऐसी खातून जिन्होंने सब्र की इंतहा कर दी थी और हकीकी मानों में सब्र की अमली तस्वीर थी, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन्हें दुनिया में ही इतने बड़े नाम से नवाजा कि बिल्कुल बेआबो बेआं आबादी में इन्हें जमजम अता किया, जिन पहाड़ियों पर वो दौड़ रही थी पानी की तलाश में। वहां पर अल्लाह ताला ने ता क़यामत अहले ईमान के लिए सही लिख दी, जो भी हाजर उम्रा को जाए वहां पर दौड़ कर दिखाए। इस खातून के तरीके की पैरवी की। क्या कहा जा रहा है? सफा और मरवा। सफा और मरवा क्या है? अल्लाह की निशानियों में से है। तो जो कोई बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे, इस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों का तवा करे, और जो कोई खुशी से नेकी करे तो फिर अल्लाह ताला भी कदरदान है, खूब इल्म रखने वाले हैं। अब हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला की कुर्बानी का किस्सा इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो कुछ होना था वो हुआ, तो आप इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। इनके साथ एक मशकीसा था जिसमें पानी था। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा इस मशकीसे का पानी पीती रही, अपना दूध अपने बच्चे को पिलाती रही। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे तो इन्हें एक बड़े दरख्त के पास ठहरा कर अपने घर वापस जाने लगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा इनके पीछे पीछे आई। जब मुकामे कदा पर पहुंची तो उन्होंने पीछे से आवाज दी कि ए इब्राहिम, हमें किसके पास छोड़कर जा रहे हो? उन्होंने फरमाया अल्लाह के। हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा रदीतु बिल्लाही, मैं अल्लाह से राजी हूँ। बयान किया, फिर हाजरा अपनी जगह पर वापस आ गई और मशकीसे से पानी पीती रही और अपने बच्चे को पिलाती रही। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि पानी भी खत्म हो गया। जब भूख और प्यास से तड़पने लगा तो वो सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी, पानी की तलाश करते हुए, क्योंकि ऊंची जगह से देखना चाहती थी कि शायद आस पास कोई पानी की जगह हो जहां पर बच्चे को ले जाकर पानी पिला सके। सोचिए कैसा वक्त होगा, रात का वक्त, और आप कहीं पर तन्हा हो और फिर आपका बच्चा रो रहा हो, चीखे मारा, शोर मचा रहा हो। लेकिन हजरत हाजरा को पता था मेरे शौहर अल्लाह के दोस्त हैं, वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, उनके अल्लाह के हुक्म और फैसले के बगैर कोई काम नहीं करते। आर्टिफिशली किसी को किसी जगह पर छोड़ देना जहां पर कुछ भी ना हो, तनहा छोड़ देना, हर शख्स इस बात का एक्सपीरियंस कर सकता है कि कैसी उसको मुश्किल लगती है। इंसान हजरत हाजरा की तरह तो नहीं, लेकिन इनसे कम दर्जे में तनहा छोड़ दिया जाता तो कोई भी ना होता। क्या करना चाहिए? बाज़ अपने प्यारे दुनिया से ही चले जाते हैं, एक के बाद एक फौत होता चला जाता है। तो कोई आकर आपसे कहे कि आपका फलां शख्स फौत हो गया, तो आपको कैसा महसूस होता है? कैसे आप जी लेते हैं? बहरहाल अपनी प्यारी चीज को छोड़कर आप चले गए। इस सिचुएशन को कैसे उन्होंने डील किया, कैसे रिएक्ट किया? रदीतु बिल्लाहि रब्बा। तो अगर कभी हमारे साथ ऐसा कोई मामला हो तो हमने क्या करना है? हाँ जी, रदीतु बिल्लाहि हस्बी अल्लाहु निअमल वकील। मेरे लिए तो मेरा रब ही काफी है। अगर कोई मेरा नुक्ता नजर नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, मेरा रब तो जानता है मैं सच बोल रही हूँ। मेरा रब तो जानता है जो कुछ मैं कर रही हूँ वो दुरुस्त है। इसलिए अपने जो भी नेकी के काम है वो आप करते चले जाएं। हजरत हाजरा की जिंदगी को एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर ले, कैसा उन्होंने सब्र किया और कैसा अल्लाह ताला ने उनको फिर अजर भी दिया इस चीज का। इन्नल्लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व
عنهم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ ہماری واضح باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی، اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ لعنت کیوں بھیجی گئی؟ کس پر بھیجی گئی؟ ہدایت کو جو چھپاتا ہے، جو اللہ کی بات کو چھپاتا ہے، جو حقیقت لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور کھول کر بیان کریں تو ایسے لوگوں کو تو میں معاف کر دوں گا، اور میں خوب معاف کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، یعنی مرے تو وہ کافر تھے، ایسے لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت۔ سوچئے ذرا دنیا میں کتنے ہی لوگ اس حال میں جان دے دیتے ہیں۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے اسی حالت میں اگر اسے موت آ جائے تو اللہ اس کے فرشتوں تمام بنی نوع انسان کی اس پر لعنت ہو جائے، جہنم اس کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بن جائے گا، نہ عذاب میں کبھی ہوگی اور نہ اللہ کی رحمت اس پر ہوگی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہواؤں کے بدلنے میں، اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اپنی گزشتہ آیت میں اپنی وحدانیت کی اجمالی دلیل دے کر بیان کر رہے ہیں، تفصیلی طور پر دلائل دے رہے ہیں، انسان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ذرا ان نشانیوں پر غور تو کرو، یا پھر اللہ کے وجود کا، کہ اس کے قادر مطلق ہونے کے دلائل، آسمان کی بلندی کو ہی دیکھ لو، اس کی وسعت و پہنائی ہی دیکھ لو، شمس و قمر دیکھ لو، ستاروں کی دنیا کو دیکھ لو، زمین کی پستی کو دیکھ لو، پھر اس کا ہموار ہونا، اس کا پہاڑ، اس کا سمندر، اس کی آبادیاں، گونا گوف نفع بخش چیزیں، لیل و نہار کی باضابطہ گردش، گرمی سردی موسم کا اعتدال، رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا، کشتیوں اور جہازوں کا سمندروں میں انواع قسم کے سامان لے کر چلنا، سمندروں اور ہواؤں کا اس کے لیے مسخر ہونا، زمین میں مختلف قسم کے جانور، بنی نوع انسان کے لیے ان کی تسخیر، پھر ہواؤں کا چلنا، ٹھنڈی گرم جنوبی شمالی شرقی غربی ہواؤں کا تنوع، بادلوں کا وجود جو بارش کا پانی لے کر اللہ کے حکم سے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچتے رہتے ہیں، یقیناً یہ ساری اللہ کے وجود اس کے قدرت متعلقہ پر دلالت کرتی ہے، اور ہر صاحب عقل کے لیے اللہ پر ایمان لانے کے لیے کیا یہ نشانیاں کافی نہیں ہے؟ کتنی خوبصورت مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہے، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت وہ دیکھ لیں، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں کہ بے شک وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اب گزشتہ آیت میں ہمیں کیا بتایا تھا؟ دلائل واضح طور پر بتا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کو چھوڑ کر پھر بھی تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، اسی طرح کی محبت کرتے ہو جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، تو کیا یہ دلائل ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اندادا سے مراد کیا ہے؟ وہ فوج شدہ لوگ جن کے بت بنا کر وہ انہیں پکارتے تھے، پوچھتے تھے، جیسے سورہ نوح میں بہت سی باتیں بتائی گئی سا، یغوث، یعوق اور نصر کے متعلق، یا پھر ان کے نیک لوگ جن کے فوت ہونے پر ان کے بت بنا لیے تھے، بعد میں یہی بت جو عرب میں بن گئے، گویا بت پرستی دراصل بزرگ پرستی ہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے پر کعبہ سے بت نکالے تو ان میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی تھے۔ اندادا میں کیا کیا چیز شامل ہوگی؟ ہر وہ چیز جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، یعنی ایمان والے اللہ کی محبت اور اس کی رضا کو ہر دوسرے کی محبت اور رضا سے مقدم رکھتے ہیں، کسی دوسرے کی محبت ان کے دل میں یہ مقام حاصل نہیں رکھتی جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں، یعنی ایمان والے صرف اللہ سے محبت رکھتے ہیں،
इस्तबर्रा लज़ीना तुबिउ मिनल लज़ीना तबऊ वरअउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। जब वो लोग जिनकी पैरवी की कि इन लोगों से बिल्कुल बेतअल्लक हो जाएंगे, जिन्होंने पैरवी की, और वो अजाब को देख लेंगे और इनके आपस के तल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता हो जाएंगे। क़यामत के दिन मुशरिकीन के लिए वईद बयान की जा रही है कि उस दिन मुशरिकीन के जो बातिल मबूद हैं, जिन्हें वो पूछते हैं, जब अजाब को अपने सामने देखेंगे तो अपनी प्रस्तिश करने वालों से बरात का इजहार करेंगे, बेजारी का इजहार करेंगे। तमाम रिश्ते कट जाएंगे जिसकी बुनियाद वो जमा होते थे। कोई मबूद बना था और किसी ने उसकी प्रस्तिश की थी, और जिन लोगों ने पैरवी की थी कहेंगे काश हमारे लिए एक बार दो बार जाना हो तो हम इनसे बिल्कुल बेतअल्लक हो जाएंगे, जैसे ये हमसे बिल्कुल बेतअल्लक हो गए। इसी तरह अल्लाह इन्हें इनके अमाल इन पर हसरत बनाकर दिखाएंगे और वो किसी सूरत आग से निकलने वाले नहीं। आखिरत में पैरवी और गद्दी नशीनों की बेबसी बताई जा रही है, बेवफाई बताई जा रही है, और क्या बताया जा रहा है, मुशरिकीन हसरत करेंगे वहां, लेकिन वहां पर जो हसरत करना है मुशरिकीन का, वो उनको कोई फायदा नहीं देगा। वो दुनिया में ही शिर्क से तौबा कर ले तो बेहतर है। वक़ाल लज़ीना तबऊ लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। जो लोग अल्लाह ताला के अलावा दूसरों की मदद के लिए पुकारते हैं, इनसे मुरादें मांगते हैं, इनके सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं, ये सब गैर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जो शरई मामलात में अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा इमाम यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और का अपना इमाम या मुर्शद बना लेते हैं, बगैर तहकीक के खिलाफ शरा काम करते हैं, तो उनके बारे में ये वईद दी जा रही है। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। जिन लोगों ने अल्लाह के अहकाम को छोड़ दिया, दूसरों के अहकाम पर अमल करना स्वाब समझ रखा था, दोज़ख में दाखिल कर दिए जाएंगे, फिर वो कभी इससे ना निकल सकेंगे। इन्नहु में युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक हकीकत ये है कि जो भी अल्लाह के साथ शरीक बनाए, सो यकीनन इस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी, उसका ठिकाना आग है और जालिमों के लिए कोई मदद करने वाला नहीं। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए लोगों, इन चीजों में से जो ज़मीन में है हलाल पाकीज़ा चीजें खाओ और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबा। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, हलाल चीजें खाओ, पाकीज़ा चीजें खाओ, हराम और खबीस चीजें ना खाओ। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। और अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया इसमें से हलाल खाओ, अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखने वाले हो। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा। सो खाओ इसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें हलाल पाकीज़ा रिज़्क दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह हो जाओ, मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें वो बातें सिखाऊं जो तुम्हें मालूम नहीं। इन बातों में से जो अल्लाह ताला ने मुझे आज के दिन सिखाई, वो ये कि हर वो माल जो मैंने अपने बंदों को अता फरमाया वो इनके लिए हलाल है। मैंने अपने बंदों को इस तरह पैदा किया था कि वो सबसे कटकर सिर्फ उसी की तरफ मुतवज्जा थे, मगर शैतान इनके पास आए, उन्होंने इन्हें दीन से दूर कर दिया और इन चीजों को हराम करार दे दिया जो मैंने इनके लिए हलाल करार दी थी। वला तत्तबी खुतुवाति शैतान। शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। इन्नह लकुम अदुव्वुम मुबीन। बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान हमेशा से इंसान का खुला दुश्मन है। शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। वो तुम्हें बुराई बेहयाई का हुक्म देता है, और ये कि तुम अल्लाह पर वो बात को जो तुम नहीं जानते। अब शैतान की दावत की तफसील भी बताई जा रही है कि वो किस चीज का हुक्म देता है, बुराई का, बेहयाई का, जैसे जीना हो गया, शराब हो गया, कत्ल हो गया, तोहमत लगाना हो गया। तो तुम्हें शैतान इस बात को हुक्म देता है अल्लाह के बारे में, ऐसी बातें करो जिनका तुमको इल्म नहीं। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। इससे मुराद हर वो बात हो सकती है जो किताब और सुन्नत के खिलाफ हो, यानी कुरान और सुन्नत से साबित ना हो। व इन्न मिनहुम लफरीक़न यल्वूना अलसिनतहुम बिलकिताबि लतहसबूहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताब वयक़ूलून हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाह वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून। और बेशक में से यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ने के साथ अपनी ज़बानें मरोड़ते हैं ताकि तुम इसे किताब में से समझो, हालांकि वो किताब में नहीं है, और कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, और अल्लाह पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते हैं।
ववैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह। बस इन लोगों के लिए बड़ी हलाकत है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से है। वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना वलौ काना आबाउहुम ला यअक़िलूना शयअन वला यहतदून। और जब इनसे कहा जाता है कि इसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाज़िल किया तो कहते हैं बल्कि हम तो इसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। अगरचे इनके बाप दादा ना कुछ समझते हैं और ना हदायत पाते। काफिरों की आदतें बताई जा रही है कि ईमान लाने के लिए कहा गया तो आबाई तकलीद का सहारा लेते हैं, यानी अपने आबा उस्ताद की पैरवी करते हैं। उनके लिए क्या है? अज़ाब सईर है। अवलू काना बाउहुम ला याकिलूना शैअन वला यहतदून। इस आयत में भी क्या बताया जा रहा? अगरचे उनके वालिदैन या उनके आबा उस्ताद अक्ल ही नहीं रखते थे कुछ भी और ना हदायत पर थे। मसलुल्लज़ीना कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअ व निदाअ सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून। इन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया इस मिसाल की जैसी है जो इन जानवरों को आवाज़ देता है जो पुकार और आवाज़ के सिवा कुछ नहीं सुनते। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो नहीं जागते। अब काफिरों की मिसाल किससे दी जा रही है? जिन्होंने तकलीद बाद में अपनी अक्ल फ़हम को मुअत्तल कर रखा है। अपनी अक्ल फ़हम को मुअत्तल करने से क्या मुराद है? उससे काम नहीं लेते हैं। इन जानवरों की तरह है जिनको चरवाहा बुलाता है, पुकारता है और वो जानवर आवाज तो सुनते हैं लेकिन नहीं समझते इन्हें क्यों बुलाया और पुकारा जा रहा है। वो इस आवाज को नहीं समझता। अरशाद बारी ताला है अफ अंत तुस्मी उस्सुम्मा औ तहदिल उमया वमन कान फी दलालिम मुबीन। फिर क्या तो बहरों को सुनाएगा या अंधों को राह दिखाएगा और इनको जो साफ गुमराही में पड़े हुए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए लोगों जो ईमान लाए हो इन पाकीज़ा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता फरमाई है और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी इबादत करते हो। अब हलाल और तय्यब चीज खाने का हुक्म दिया गया। इस आयत में अल्लाह ताला ने खास तौर पर अहले ईमान को हलाल और पाकीज़ा रोज़ी खाने और कमाने का हुक्म दिया क्योंकि इसके बगैर कोई दुआ और इबादत कबूल नहीं होती। क्या कहा? वो कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा। अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया है इसमें से हलाल और तय्यब खाओ। अब हलाल और तैयब चीज खाकर करना क्या है? अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। अगर तुम उसी की इबादत करते हो फिर वही हुक्म दोहराया जा रहा है कि हलाल चीजें खाओ, पाकीज़ा चीजें खाओ। बेशक उसने तुम पर मुर्दार खून, सूर का गोश्त, जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया। बस जो मजबूर कर दिया जाए, न चाहने वाला हो न हद से भरने वाला हो, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। बेशक जो लोग इस चीज को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल की है और उनके बदले थोड़ी सी कीमत वसूल करते हैं और अपने पेटों में महज आग भरते हैं, तो ऐसे लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन ना कलाम करेगा ना इनको गुनाहों से पाक करेगा, तो इनके लिए दर्दनाक अजाब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात नहीं करेंगे और ना ही इन्हें पाक करेंगे। इनके लिए बहुत सख्त दुख देने वाला अजाब होगा। एक वो शख्स जिसके पास रास्ते में ज्यादा पानी है और वो मुसाफिर को इससे ना पिलाए। दूसरा वो शख्स जिससे जो इमाम से बैत करे और बैत की गर्ज सिर्फ दुनिया कमा ना हो। अगर वो इमाम से कुछ दे दे तो बैत पूरी करे वरना तोड़ दे। तीसरा वो शख्स जो किसी दूसरे को कुछ मालो मता असर के बाद बेच रहा हो और कसम खाए कि इसे इस सामान की इतनी इतनी कीमत मिल रही थी, फिर खरीदने वाला उसे सच समझकर उससे माल ले ले, हालांकि इसे इसकी इतनी कीमत नहीं मिल रही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही और मफरत के बदले अजाब खरीदा। बस वो आग पर कितना सब्र करने वाले हैं। ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ने किताब हक के साथ नाजिल फरमाई है और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तलाफ किया और वो जिद में हक से दूर जा पड़े हैं। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेरो, लेकिन असल नेकी इसकी है जो अल्लाह और यौम आखिरत और फरिश्तों और किताबों और नबियों पर ईमान लाए और माल दे उसकी मोहब्बत के बावजूद कराबत वालों को, यतीमों को, मस्कीनों को और मुसाफिर को और मांगने वालों को और गर्दन छुड़ाने वालों में। नमाज कायम करे, ज़कात दे, जो अपना अहद पूरा करने वाला है जब अहद करे, और खुसूसन जो जो तंग दस्ती और तकलीफ में और लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले हैं। यही लोग हैं जिन्होंने सच कहा और यही बचने वाले हैं।
یہ آयत किन के बारे में नाजिल हुई थी? यहूद और नसारा की तरदीद में, जब उन्होंने तहवील किबला के बाद इस्लाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ किस्म की फितनाअंगेज बातें की थी, जिनसे बास मुसलमान भी बास के कबीदे खातिर हो गए। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया मशरिक या मगरिब की तरफ रुख कर लेना बजाते खुद कोई नेकी नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ मरकजियत और इज्तिमाइयत का हसूल का एक तरीका है। असल नेकी क्या है? ईमान लाना। अल्लाह ने बयान फरमाया वाला कि नल बिर्रा मन आमना, ईमान से मुराद यहाँ पर अल्लाह ताला पर, क़यामत पर, फरिश्तों पर, अल्लाह ताला की किताबों पर और उसके नबियों पर ईमान लाना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर, इसकी मुलाकात पर, इसके रसूलों पर दोबारा जिंदा होने पर ईमान ले आओ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करती है कि आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अल्लाह के रसूल अजर के लिहाज से बड़ा सदका कौन सा है? तो आपने फरमाया अफसद सदका ये है कि तो अपनी सेहत, माल और मोहब्बत की हालत में सदका करे जबकि तुझे कमी और फकर का अंदेशा ना हो और माल के ज्यादा होने की रग़बत। ज़वील कुर्बा से क्या मुराद है? क़राबतदार। सबसे ज्यादा हकदार कौन होते हैं? वालिदैन के अक़रबा। इसके बाद बाकी अजीज व कारब। व आति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्न सबील व ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और रिश्तेदारों को इसका हक दो और मुसलमानों मुसाफिरों को मत बेजा खर्च करो। वल मसाकीन कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील, कह दीजिए तुम खैर में से जो भी खर्च करो सो वो माँ बाप और ज्यादा क़राबतदारों, यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेवर मुस्किन की खिदमत करने वाला ऐसे ही है जैसे अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, जैसे दिन को रोजा रखने वाला और रात को नमाज पढ़ने वाला। वब्न सबील, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी के सवाल के जवाब में कि बेशक ये माल भी खुशगवार दिल पसंद है, तो मुसलमानों को वह माल कितना अच्छा है जिस माल में से वो मस्कीन, यतीम और मुसाफिर को देता रहता है। वसाइलीन, वफी और सवाल करने वाले, वफी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, और इनके मालों में सवाल करने वाले महरूमों के लिए भी एक हिस्सा है। वफी रिकाब, और गर्दन छुड़ाने वाले, या किसी भूख वाले दिन में खाना खिलाना है, किसी कराबत वाले यतीम को या मट्टी में मिले हुए किसी मस्कीन को। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सिर्फ मुसलमान गुलाम को आजाद करे तो अल्लाह ताला इस गुलाम के जिस्म के हर अज़ू की आजादी के बदले आजाद करने वाले के जिस्म के भी एक एक अज़ू को दोज़ख से बचाएगा इंशाअल्लाह। वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला को बयान करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहद शिकन के लिए क़यामत के दिन एक झंडा नस्ब किया जाएगा, फिर पुकारा जाएगा कि ये फलां बिन फलां की अहद शिकनी का नतीजा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स में ये चार बातें हैं वो खालिस मुनाफिक है, जिस शख्स में इनमें से एक बात, इसमें नफाक की एक खसलत होगी जब तक इसको छोड़ ना दे, वो खसलतें ये हैं कि जब अमानतदार बनाया जाए तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब अहद करे तो अहद शिकनी करे, और जब लड़ाई करे तो बदकलामी करे। वस्बिर फिल बअसाइ वद्दर्राइ हीनल बास। हम नेकियों में से आखिरी नेकी अल्लाह ताला ने ये बताई कि सख्ती, तकलीफ, नुकसान, तंगी, जंगो-जदल के वक्त साबिर साबित कदम रहो, क्योंकि बेसब्री, नाशुक्री, बुज़दिली, घबराहट, जज़ा और फज़ा मैदान जंग से पीठ मोड़ना है। ये तमाम खसाइशें हैं इस्लामी वक़ार के मुनाफी है। अब एक मुसलमान का वक़ार क्या होना चाहिए? अल्लाह की राह में जान दे दे, लेकिन शिकस्त खा के मैदान जंग से न भाग दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला अल हुर्र बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, ए लोगों जो ईमान लाए हो तुम पर मक़तूलों में बदला लेना लिख दिया गया है। आज़ाद कातिल के बदले वही आज़ाद कातिल, और गुलाम कातिल के बदले वही गुलाम कातिल, और कातला औरत के बदले वही कातला औरत कत्ल होगी। फिर जैसे इसके भाई की तरफ से कुछ भी माफ कर दिया जाए तो मारूफ तरीके से पीछा करना और अच्छे भले तरीके से इसके पास पहुंचा देना लाजिम है। ये तुम्हारे रब की तरफ से एक खास किस्म की आसानी और मेहरबानी है। फिर जो इसके बाद ज्यादती करे तो इसके लिए दर्दनाक अजाब है। वलकुम फिल किसासी है या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे लिए बदला लेने में एक तरह की जिंदगी है ए अक्ल वालों, ताकि तुम बच जाओ। इसमें किसास की अजीम हिकमत बताई जा रही है। किसास में क्या है? जिंदगी है, जिसके लिए जहन में ये बात हर वक्त रहे कि अगर इसने किसी को कत्ल किया तो क्या वो कत्ल करेगा? नहीं। इसी तरह जब जब लोग कातिल को कत्ल होता देख ले तो कत्ल करने से खाइफ रहेंगे, लेकिन अगर कत्ल की सजा कत्ल के अलावा कुछ और हो तो शायद इसकी शर का दरवाजा कभी भी बंद ना हो जो कातिल खोल देता है। यानी फिर वो
दुश्मनी चल पड़ती है ना कत्ल की। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरका खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ़ि हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन फमन बद्दलहु बअद मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना इन्नल्लाहा समीउन अलीम फमन खाफ़ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। तुम पर लिख दिया गया है जब तुम में से किसी को मौत आ पहुंचे, अगर इससे कोई खैर छोड़ती हो, अच्छे तरीके के साथ वसीयत करना माँ बाप रिश्तेदारों के साथ। मुत्तकी लोगों पर ये लाजिम है, फिर जो शख्स इसे बदल दे इसके बाद कि इसे सुन चुका हो तो इसका गुनाह इन्हीं लोगों पर है जिसे बदले। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला है। फिर जो शख्स इसी वसीयत करने वाले से किसी किस्म की तरफदारी या गुनाह से डरे, बस इनके दरमियान इस्लाह कर दे तो इस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। वसीयत करने का ये हुक्म रासत वाली आयत के नज़ूल से पहले दिया गया था। अब वुसअत से मुतल्लिक वसीयत करना जायज नहीं, लेकिन वो रिश्तेदार जिनके लिए अल्लाह ताला ने माल में कोई हिस्सा नहीं मुकर्रर किया, इनके लिए इस आयत को मद्देनजर रखते हुए वसीयत करना मुस्तहब है। और इस काम के लिए माल का तीसरा हिस्सा वसूल करना है जिसकी वसीयत करनी जायज है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत करने की बड़ी ताकीद फरमाई। वसीयत का पूरा करना इतना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने जगह जगह वुसा में मीरास की तकसीम से पहले वसीयत को पूरा करने का हुक्म दिया। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बयान करती है कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने बैठ सूरह अल बकरा पढ़ रहे थे। जब इस आयत करीमा पर पहुंचे इन तारक खैरनिल वसीयतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन, तो फरमाया कि यह आयत मंसूख होगी बाद में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, फर्ज कर दिए कि तुम पर रोजे कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो आपसे पहले लिख दिए गए, जैसे इन लोगों पर लिखा गया था जो तुमसे पहले थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ। अय्याम मादूद, चंद गिनती के दिन। फमन कान मिनकुम मरीदा, या तुम में से कोई है मरीज, औ अला सफरिन, या सफर पर, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो दूसरे दिनों में गिनती की पूरी कर ले। जो लोग इसकी ताकत रखती हो इन पर फिदिया एक मस्कीन का खाना है। फिर जो शख्स खुशी से कोई नेकी करे तो इसके लिए बेहतर, और ये कि तुम रोजा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। शहरु रमदान अल्लज़ी युनज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। रमजान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया, हदायत है लोगों के लिए, और जिसमें हदायत और हक व बातिल में फर्क करने वाले रोशन तलाई है। क्या जरूरी है रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ना? क्योंकि कुरान रमजान में उतरा, इस वजह से रमजान की इतनी अहमियत है। रमजान के महीने की वजह से कुरान की अहमियत नहीं, बल्कि कुरान की वजह से रमजान की अहमियत है। यानी जो कोई तुम में से इस महीने को पाए उसे चाहिए कि तू इसके रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो फिर दूसरे दिनों में इसकी गिनती को पूरा कर ले। यानी असल और अहम तरीन चीज क्या है? काउंटिंग, नंबर पूरा करना। और ये रमजान के अंदर हो या बाद में, पूरे साल के अंदर हो या फिर बीमारी की वजह से, या फिर जितनी आपकी जिंदगी है, जितनी भी आपकी उम्र है, जो भी आपने छोड़ा है, मरने से पहले अल्लाह ताला को कैसे मुंह दिखाएंगे अगर आपके रोजों की गिनती पूरी ना हुई। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां चाहता है, वो तंगी का इरादा नहीं रखता। अगर तुम समझते हो कि सैकड़ों में है, कई सौ रोजे बनते हैं, अब एकदम से रखना आपके लिए मुश्किल है, तो फिर क्या करे? पहले फिदिया दे दे, आहिस्ता आहिस्ता जितने रख सकते हैं रखते चले जाएं। अल्लाह से नियत कर ले, सफर शुरू कर दे, फिर अगर कुछ रह जाएगा तो अल्लाह सुब्हाना ताला माफ भी फरमा देंगे। वाली तुकमिलुल इद्दत वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। यानी रोजे तुम पर इसलिए फर्ज किए गए कि तुमको नेमतों का शुक्र अदा करना आ जाए। अल्लाहुम्मा जल्ना मिनश शाकिरीन, अल्लाह हमको शुक्र अदा करने वालों में शामिल कर ले, ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस पर कि उसने तुमको हदायत बख्शी, इस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार और एतराफ करो। कैसे करना है अल्लाह की किबरियाई का इजहार? शुक्रगुजार बनकर। चंद घंटे जब इंसान खाना पीना छोड़ देता है तो वाकई पानी की कदर महसूस होती है, खाने को भी दिल करता है। वरना तो जब हम टेबल पे बैठते हैं तो बेशुमार खाना खाते हैं, आज भी यही खाना है, लेकिन रोजे के बाद खाने को मिले तो क्या सोचते हैं? जो मिला वही खा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वाइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए बेशक मैं करीब हूँ। करीब, ये भी अल्लाह ताला की सिफत है। मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारे। जब भी कहीं हो आप, दिन हो या रात, आहिस्ता या जोर से,
मैं जवाब देता हूँ। अल्लाह ताला सिर्फ याद नहीं करते बल्कि हमारी दुआओं का जवाब भी देते हैं। तो इनको चाहिए कि मेरा हुक्म माने, आप भी अल्लाह की बात का जवाब दिया करें। कैसे? जब अजान होती है तो क्या पढ़ते हैं दरमियान में? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो फिर जब ये बात आए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो क्या कहना है? समीअना व अताअना। जो हुक्म आप देंगे हम राजी हैं, खुशी से हम इस पर अमल करेंगे। मुझ पर ईमान रखे ताकि वो भलाई पाए। अब रोजे की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना हलाल कर दिया, क्योंकि दिन में रोजे की हालत में इजाजत नहीं इस काम की। वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उनके लिए लिबास हो। अब लिबास क्या करता है? इंसान को सुकून देता है, उसकी ऐब को छुपा लेता है। लिबास इंसान को खूबसूरत बनाता है, लिबास इंसान के लिए जीनत है, उसके लिए प्रोटेक्शन है। और शोहर और बीवी भी तो एक दूसरे के लिए खूबसूरती का जरिया है, प्रोटेक्शन है, सुकून का जरिया है। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम अफा अन्कुम। अल्लाह ने जान लिया तुम अपने नफ्सों से खयानत कर रहे थे, यानी रातों को तुम ये तलक कायम कर रहे थे, लेकिन ईश्वर नहीं थे कि ये ठीक है कि नहीं। तो अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की, अल्लाह ने तुमको माफ फरमा दिया। बस अब तुम इनसे मुबाशरत करो, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिख रखा है उससे तलाश करो, खाओ पियो, जहां तक के तुम्हारे लिए सुबह की सफेद धारी रात की स्याह धारी से वाजिया हो जाए। रोजा शुरू होने का वक्त है, फिर वो रोजा तक पूरा करो। जब तुम मस्जिदों में इत्तिकाफ में हो तो फिर इनसे मुबाशरत न करो। इत्तिकाफ की हालत में भी मस्जिद में ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्लाह की हदी है, इनके पास न जाना। इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम लोगों के लिए सराहत के साथ बयान करते हैं, वासिया करके बयान करते हैं, वजाहत के साथ बयान करते हैं। तो क्या है कि वो गलत रवैयों से बचे। लअल्लहुम यत्तकून। इस तरह अल्लाह अपनी आयात लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो बच जाएं। वला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। और तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके पर न खाओ, और ना उसको रिश्वत हाकिमों के पास ले जाओ, ताकि तुम लोगों के माल का कुछ हिस्सा गुनाह के साथ न खाओ, हालांकि तुम जानते हो। रिश्वत ना दो, किसी का हक ना थियाओ। रोजे के बारे में ये हुक्म क्यों दिया गया? रोजे में इंसान हलाल भी छोड़ देता है, तो क्या रमजान के बाद हलाल लेना शुरू कर दे, रिश्वत लेना शुरू कर दे, रिश्वत का बाजार लेन देन जारी रखे? नहीं। रमजान हमें क्या सिखाता है? कि हलाल के अंदर जिंदगी बसर करनी है। दरअसल हराम की तरफ क्यों जाता है इंसान? दुनिया की मोहब्बत की वजह से, खुबिश ख्वाहिशात की वजह से। जब ख्वाहिशात में इजाफा होता है तो फिर ख्वाहिशात ही इंसान को ले डूबती है, हलाक कर देती है। रमजान का तयन ईद का शवाल का सब चांद के नजराने पर मुनस्सर होता है, तो इसके बारे में भी तालीम दी जा रही है। क्या कहा जा रहा है? या सलूना का अनिल अहिल्ला। वो सवाल करते हैं आपसे ने चांद के बारे में, कह दीजिए कि वो लोगों के लिए और हज के लिए मुकर्रर रुकात है। ये यानी इबादात इससे वाबस्ता है। ये नेकी नहीं कि तुम घरों में इनके पीछे की तरफ से आओ, बल्कि नेकी इसकी ये है जो तकवा इख्तियार करो, घरों में इन दरवाजों से आया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पा जाओ। दौरे जाहिलियत की एक रस्म का खात्मा किया जा। जब हज के लिए निकल जाते थे वो, तो फिर वापस अगर किसी वजह से घर आना पड़ जाता तो दरवाजे से नहीं आते थे। कहते थे कि हमारे सर के ऊपर कोई चीज नहीं आनी चाहिए। यानी रस्मों की इस कदर पाबंदी करते और असल रूप को भूल जाते। पांच लोग रिटास में इस कदर पड़े हुए थे कि इबादत की रूह को भूल जाते। इससे बचने को कहा गया। दूसरा हुक्म क्या? कि बात काम सही तरीके से करो, यानी ऐसे तरीके पर जिससे वो काम हो जाए। बीट अराउंड दी बश ना करो, बल्कि टू दी पॉइंट बात करो, सही काम करो, जहां से आना चाहते हो वहीं से आओ। वअतुल बयूता मिन अब्वाबिहा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम फलाह नसीब हो जाए। अब ये किस चीज से रोका जा रहा है? घरों के पीछे से आने से। कहा जा रहा है कि सामने से आओ रमजान में। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, आप रात को मिल सकते हैं अपनी बीवियों के साथ। अल्लाह ताला ने आसानी दे दी मुसलमानों को। वक़ातिलू फी सबिलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू। और अल्लाह के रास्ते में लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। वला तातदू। और ज्यादती मत करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। इस आयत में मोमिनों को अल्लाह की राह में जिहाद करने का हुक्म दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, मुसलमानों में जरा कुव्वत आ गई तो इन्हें हुक्म दिया कि अब दुश्मनों का मुकाबला करो, अल्लाह की राह में जिहाद करो, लेकिन ज्यादती नहीं करनी। यानी जंग की इब्तदा तुम्हारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों के साथ तुम्हें जंग करने से मना किया गया है इनसे जंग ना करो। मिसाल के तौर पर औरतें, बूढ़े, पागल, बच्चे, इनके साथ जंग नहीं करनी है। फिर गिरजों में भी नहीं जंग करनी। जिनसे तुम्हारा मुआहिदा है इन्हें कत्ल ना करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। वक़ातिलू फी सबिलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम।
अब मुसलमान उम्रे के लिए आए तो कुफार लड़ाई पर आमादा हो गए। हज बयान के साथ लड़ाई के हुक्म की मुनासबत ये है कि इस आयत में पहली मर्तबा इन लोगों से लड़ने की इजाजत दी थी और मुसलमानों से आमादा किताल हो, बल्कि जंग की इब्तदा कर चुके हो। वला तातदू, तुम ज्यादती ना करो, और तो बच्चों और बूढ़ों को कत्ल करके जिनका जंग में हिस्सा नहीं, उनके साथ भी लड़ाई ना करो, जंग ना करो। इसी तरह बगैर मसलिहत के दरख्त ना काटो, उनको जलाओ ना, जानवरों को न मारो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के रास्ते में जहाद करो। जो अल्लाह के साथ कुफ्र करे इससे लड़ो, जहाद करो, लेकिन खयानत ना करो, ऐतशिकनी ना करो, मुसला ना करो और ना बच्चों को कत्ल करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बास गस्वात में एक औरत मकतूल पाई गई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया। वक्तुलूहुम हैसु सकिफ्तमूहुम वाखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युकातिलूकुम फी इन कातलूकुम फक्तलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन फ़इन इंतहौ फ़इनल्लाह गफूरुर रहीम। और इन्हें कत्ल करो जहां इन्हें पाओ, इन्हें वहां से निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला। फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है और मस्जिद हराम के पास इनसे लड़ो यहाँ तक कि वो इसमें तुमसे लड़े। फिर अगर वो तुमसे लड़े तो इन्हें कत्ल कर दो। ऐसे ही काफिरों की जजा है। फिर अगर वो बात आती तो बेशक अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला ने कुफारे कुरैश के बारे में बताया कि जो लोग तुमसे जंग करें इन्हें जहां भी पाओ कत्ल कर दो। जिस शहर से उन्होंने तुम्हें निकाला है तुम भी उनको उस शहर से निकाल दो, इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, तुम्हें अजाब में मुब्तला रखा, तुम्हारे वतन से निकाल दिया, तुम्हारी मानो जायदाद कब्जे में ले ली, तुम्हें आजमाइशों में मुब्तला कर दिया, तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देना चाहा। ये जुराइम कत्ल से कहीं बढ़कर है। देखो मस्जिद हराम के पास इनसे किताल न करना। हाँ, अगर वहां पर किताल की इब्तदा इनकी तरफ से हो तो फिर फरार की राह इख्तियार न करना, बल्कि इन्हें कत्ल कर देना, इसलिए कि काफिरों का ऐसा ही बदला मिलना चाहिए। अगर वो किताल से बाज रहे तो तुम भी रुके रहो। अल्लाह गफूरुर रहीम है। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना का असल मानी क्या है? आजमाइश में डालना। मुफस्सिरीन ने इसका मानी शिर्क किया है। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल की दो तफसीर है। एक तो ये कि बेशक मुशरिकीन को कत्ल करने का हुक्म बड़ी सख्त बात है, मगर वो जिस तरह शिर्क पर अड़े हुए हैं और मुसलमानों के इस्लाम से बरगश्ता करके दोबारा मुशरिक बनाने के लिए जुल्म और सितम का निशाना बना रहे हैं, उनका शिर्क ये करना कि मुसलमानों को मजबूर करना, इससे भी ज्यादा सख्त जुर्म है। लिहाजा इस जुर्म की पादाश में किसी अंदेशे और सोच विचार के बगैर बेतरीक इन्हें कत्ल कर दो, क्योंकि अल्लाह का दिन गालिब हो जाए। किसी को मुसलमान होने वाले शख्स पर जुल्म और सितम करके इसे दीन से बरगश्ता करने की जुर्रत बाकी ना रहे। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास इनको कत्ल न करना। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन फरमाया, इस शहर को अल्लाह ताला ने इसी दिन हुर्मत वाला करार दे दिया था जिस दिन आसमान और जमीन को पैदा फरमाया था। तो ये अल्लाह ताला के हराम करार देने की वजह से क़यामत तक के लिए हराम है। मुझसे पहले किसी के लिए इसमें लड़ाई करना हलाल ना था और मेरे लिए भी दिन की सिर्फ एक घड़ी में लड़ना हलाल करार दिया गया। चनाची ये अल्लाह ताला के हराम करार दिए जाने की वजह से क़यामत तक के लिए हराम है। इस कांटों को ना काटा जाए, ना इसके शिकारों को भगाया जाए, ना इसकी गिरी पड़ी चीज को उठाया जाए, मगर जो इसका ऐलान करे और उसकी घास भी ना काटी जाए। वइन कातलूहुम फक़्तलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, काफिरीन की यही सजा है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूनु फितनतun व यकून अद-दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फला उद्वाना इल्ला लिज़्ज़ालिमीन। और इनसे लड़ो यहाँ तक कि कोई फितना ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर बात आ जाए तो जालिमों के सिवा किसी पर कोई ज्यादती नहीं। ईमान वालों को हुक्म दिया जा रहा है कि बगावत ना करना। ईमान वालों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह के कवानीन के खिलाफ जो भी बगावत करेगा उसके साथ जंग जारी रखना, यहाँ तक कि फितना फसाद खत्म हो जाए, कुफ्र और शिर्क का जोर टूट जाए, पूरी तरह अल्लाह का दीन नाफिज हो जाए और कोई कानून बाकी ना रहे सिवाय अल्लाह ताला के कानून के। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद भी यही था। वकातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, यानी इनसे उस वक्त तक लड़ो जब तक फितना शिर्क इस पर मजबूर करने वाले जुल्म सित्म करने वालों का कला कमा ना हो जाए। वयकून दीनुल कुल्लुहु लिल्लाह। अब मूसा अशरी बयान करते हैं कि एक आदमी आया, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कोई हमियत के लिए लड़ता है, कोई शजात के लिए, कोई रियाकारी के लिए लड़ाई करता है, तो इनमें से अल्लाह के रास्ते में कौन है? फरमाया जो इसलिए लड़े कि अल्लाह का कलमा सर बुलंद हो, तो अल्लाह ताला आग के रास्ते में लड़ता है। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम वल हुरमातु क़िसास फमन यतदा अलैकुम फातदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बदले में है, सब हुर्मत एक दूसरे का बदला है। बस जो तुम पर ज्यादती करे सो इस पर तुम ज्यादती
یہی کرو، اس کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو سال لے کر عمرہ کے لیے گئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ میں ہی نہ جانے دیا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی گھر سے مکہ آ سکیں کہ وہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ مطلب کیا تھا اس بات کا کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکے میں جانے سے روکے تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا، حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلا ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھے تو تم بھی رکھنا، صورت دے کر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متواتر ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا کون سے ہے؟ رجب، جو شبات کی بات آتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل جنۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اور پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو بھی میسر ہو کرو، اپنے سروں کو نہ منڈو یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ حج اور عمرہ کے لیے پورا کرنا، پھر اگر تم روک دیے جائے تو قربانی میں سے جو بھی میسر ہو اپنے سروں کو مونڈو یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ، پھر جب تم امن میں ہو جائے تو تم میں سے جو عمرہ سے حج تک اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے، پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے وقت اس وقت رکھے جب تم واپس جاؤ۔ یہ پورے 10 ہوئے، اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ روزہ اور جہاد کے بعد احکام حج کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب حج اور عمرے میں کسی کی ابتدا کرو تمام شرائط اور مال کے اعتبار سے اسے پورا کرو۔ للہ اس لیے کہا کہ مشرکین حج عمرے کے بعض اعمال کے ذریعے اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ حج اور عمرے کے تمام اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا ہونے چاہیے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ۔ اگر حج یا عمرے کی راہ میں کوئی دشواری پیش آتی ہے، جیسے کوئی دشمن راستہ روک لیتا ہے یا کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے یا پھر وہ راستہ بھول جاتا ہے، تو محرم کو جو جانور میسر ہوگا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ یا ایک بکری اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ وما استیسر من الحج، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بکری کی قربانی دی۔ والا تہلکوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، اگر حج کرنے والا ہدی کا جانور اپنے سالے جا رہے ہیں تو وہ حالت امن میں ہدی کی جگہ حرم ہے، جب تک ہدی کا جانور حرم میں نہ پہنچے حج کرنے والے حج اور عمرے کے اعمال سے فارغ نہ ہو جائے، اس کے بعد سر کے بال منڈوانا یہ جائز نہیں۔ افضل یہ ہے کہ 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد پہلی قربانی کرے پھر بال منڈوائے۔ وما استیسر من الحج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ان ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کا ذبح کیا جنہوں نے عمرہ کیا تھا۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، اگر مطمع کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے اپنے گھر واپس جانے کے بعد رکھے۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल अलविदा में उम्रे के साथ हज तक फायदा उठाया। आपने कुर्बानी भी की, आप कुर्बानी का जानवर अपने साथ जुल्हलैफा भी लेकर गए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में उम्रे का एहराम भी बांधा, फिर आपने हज का एहराम बांधा। लोगों ने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे से हज तक फायदा उठाया। कुछ लोग कुर्बानी के जानवर अपने साथ लाए थे, कुछ लोग कुर्बानी के जानवर अपने साथ नहीं लाए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में तशरीफ लाए तो आपने लोगों से फरमाया, तुम में से जो शख्स कुर्बानी का जानवर अपने साथ लाया है उसके लिए उस वक्त तक इहराम की वजह से हराम आने वाली चीजों से कोई भी हलाल ना होगी जब तक कि वो अपना हज पूरा ना कर ले। और जो शख्स कुर्बानी का जानवर अपने साथ नहीं लाया था तो वो बैतुल्लाह का तवाफ सफा मरवा की सही करे, बाल कटवाए और हलाल हो जाए। फिर हज का एहराम बांध लो। जिसे कुर्बानी मुयस्सर ना हो तो वह अय्याम हज में 3 रोजे रख ले, 7 रोजे उस वक्त तक रखे जब तक अपने अहलो याल के पास वो वापस ना लौट कर जाए। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम। जो लोग मस्जिद हराम के रहने वाले नहीं बल्कि दूर दूर से आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने उम्र और हज के लिए अलग अलग 2 सफर बजाय एक ही सफर में दोनों काम सर अंजाम दिए, लिहाजा इस फायदा उठाने पर इन्हें कुर्बानी देना होगी, वरना 10 रोजे रखे रहे मक्का के लोग तो इन्हें हज के महीनों में उम्रा हज करने से चूंकि ऐसा कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, इसलिए कुरान करें या तमत्ता, इन पर ना कुर्बानी है ना रोजा है और न इनके बगैर दोनों की इबादतें हैं। अल हज अशहरु मालूमात, हज चंद महीने हैं जो मालूम है। फमन फरदा फीहिन अल हज फला रफस वला फसूका वला जिदाल फिल हज। फिर जो इनमें हज फर्ज कर ले तो हज के दौरान ना कोई शहवानी फेल हो, ना कोई नाफरमानी हो, ना कोई झगड़ा हो। वमा तफअलु मिन खैरि यअलमुल्लाहु व तज़व्वदु फइन्न खैर ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। और तुम नेकी में से जो भी करोगे अल्लाह इसे जान लेगा, और ज्यादा राह ले लो कि बेशक ज्यादा राह की सबसे बेहतर खूबी सवाल से बचना है, और मुझसे डरो ए अकल वालों। हज के महीने मालूम है इसलिए कि हज जो है मिल्लत इब्राहिमी में और इब्राहिम की जुर्रियत में हमेशा से रहा। और माह शवाल जिलकद जिलहज के 10 दिन है। हज का एहराम इन्हीं दिनों में बांधना सही है। और जो कोई इन महीनों में हज की नियत करे इस पर एहराम की ताजीम वाजिब है, और इस ताजीम का तकाजा ये है कि महरम जमा इसके मुकदमात तमाम किस्म के गुनाह और जंग जदल से परहेज करे। अब ये जो हज ही सारे काम दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए। लोगों को हज की तादाद या उम्रे की तादाद गिन गिन कर नहीं बतानी चाहिए कि मैंने इतने उम्रे किए हैं। नहीं, बस अल्लाह की रजा के लिए करें। हाँ, इन और सिर्फ तुमसे क्या मुराद है कि अगर तुम घेर लिए जाओ फमस्तई सरा मिनल हज, तो कुर्बानी के लिए जो भी मुयस्सर हो कर दो। अपना सर ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपने ठिकाने पर ना पहुंच जाए। अगर तुम में से कोई बीमार हो या इसके सर में किसी किस्म की कोई तकलीफ हो तो वो सर मुंडवा ले, तो इसका फिदिया दे दे, रोजा या सदका या कुर्बानी। फिर जब तुम अमन में आ जाओ तो जो हज तक उम्रे से फायदा उठाना चाहे वो जो कुर्बानी मुयस्सर हो करे, और जो कुर्बानी ना पाए वो 3 रोजे रखे अयाम हज में, और साथ जब वो वापिस लौटे। ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म इस शख्स के लिए जिसके अहलो याल मक्का में ना रहते हो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। वालमो, जान लो, अल्लाह शदीदुल इकाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। अल्लाह सुब्हाना ताला जहाँ बहुत मेहरबान है वहाँ शदीदुल इकाब भी है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफत है, इसी तरह सिफत नहीं जैसे बाकी नाम। ये अल्लाह का फेल है, यानी सारे नाम अल्लाह ताला की सिफात भी है, लेकिन सारी सिफात अल्लाह के नाम नहीं। ये असूल याद रखिए कि कुछ सिफात अल्लाह ताला की फेली है और कुछ दीगर। अल हज अशर मालूमात, हज के महीने मालूम हुए। जो शख्स इन महीनों में हज को लाजिम कर ले, हज के दौरान ना कोई बेहिजाई की बात करे, ना कोई गुनाह की बात करे, और ना लड़ाई झगड़ा करे, यानी हज का सफर जो है वो पूरा अमन सफर है। जो नेक काम तुम करोगे अल्लाह इसको जान लेगा। और जो भी तुम ज्यादा राह ले लो बेशक बेहतरीन ज्यादा राह तकवा है। तकवा साथ लेकर जाओ, अल्लाह से डरते हुए हज करो ताकि किसी पर ज्यादती ना हो, और तमाम अरकान ठीक ठीक अदा करो। और ए अक्ल वालों मुझसे डरते रहो। और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि हज के दौरान अपने रब का फजल तलाश करो, यानी जब तुम अरफात से लौटो तो मुजल्फा के पास अल्लाह का जिक्र करो। इसका जिक्र ऐसे करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी है। अल्लाह के जिक्र में भी इस बात को महसूस रखना चाहिए कि जिक्र भी उस तरीके का किया जाए जिस तरह हमें सिखाया गया है। खुद साख्त तरीके से जिक्र नहीं करना चाहिए, वो बिदअत में शुमार हो जाएगा। इसका जिक्र ऐसे करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत दी, बेशक तुम लोग इससे कबल गुनाहों में से थे। फिर जहां से और लोग वापिस लौटे वहीं से तुम भी वापिस लौटो। अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। फिर जब तुम हज के मनासिक पूरे कर चुको तो अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा। पहले जमाने में हज क्या था, एक मेले की तरह की रस्म थी। जब लोग हज के लिए जाते थे तो सब इकट्ठे हो जाते थे, खाना पीना होता, शेर व शायरी होती, लोग एक दूसरे के घरों में जाते, पिकनिक का समा होता। लेकिन अब ऐसा नहीं।
फिर लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक, है हमारे रब हमें इस दुनिया में भलाई दे और इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। जो लोग दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हुए वो दुनिया ही मांगते हैं, इनकी निगाहों के सामने दुनिया का फख्र ही रहता है, दुनिया की ख्वाहिशात ही रहती हैं, वो आखिरत को भूले हुए हैं। हम सब भी अपनी दुआओं का जायजा लेते हैं, क्या हम दुनिया ही मांगते हैं या फिर आखिरत, या फिर दोनों ही। ये नहीं कहा गया कि दुनिया के लिए न मांगो, इसलिए आगे फरमाया व मिनहुम यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरा हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। और इनमें से बाज ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। हमारे लिए ये एक बेहतरीन दुआ है, दुनिया में भलाई और आखिरत में भी भलाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन करीब आखिरी जमाने में ऐसे लोग होंगे जो मस्जिदों में हलकों की सूरत में बैठेंगे, इनकी सबकी फिक्र क्या होगी, दुनिया होगी। ऐसे लोगों के पास ना बैठना, अल्लाह ताला को ऐसों की कोई जरूरत नहीं है। यानी सर्कल बनाकर बैठेंगे, इनकी सबकी फिक्र क्या होगी, दुनिया की बातें कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों के पास ना बैठना, जाहिर दीन का काम कर रहे होंगे लेकिन मकसद क्या होगा, दुनिया कमाना। तो इस चीज से हम सबको डरना चाहिए। जब भी आप मस्जिद में जाएं या हरम में जाएं, जहां भी जाएं, बेकार कामों में, बेकार कोशिशों में, बेकार बातों में अपना टाइम ना लगाएं, लेकिन दीन को एक्सप्लॉइट ना करें, दीन के नाम पर दुनिया मत कमाएं। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। यही वो लोग हैं जिनके लिए हिस्सा है इनमें से जो उन्होंने कमाया, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, और गिनती के चंद दिन अय्याम तशरीक यानी हज के दिन, अय्याम तशरीक में अल्लाह का जिक्र करो। अगर अगर कोई 2 दिनों में वापसी की जल्दी करे तो ये भी गुनाह नहीं है, और जिसने ताखीर की उस पर भी कुछ गुनाह नहीं है। शर्त क्या है कि वो अल्लाह से डरे, तुम अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम सब उसी के पास इकट्ठे किए जाओगे। एक दिन तुम अल्लाह के सामने खड़े होंगे। ये कहाँ लिखा है, कुरान में लिखा है, अल्लाह के सामने जाना है। हम सबको अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इस दिन को हम सबको नहीं भूलना चाहिए। वमिन अन्नासी में युजीबु का कौलुहु फिल हयाती दुनिया, लोगों में से कोई ऐसा है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की जिंदगी में आपको भली लगती है, वो अपने दिल में जो कुछ भी है इस पर अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि उससे झगड़ालू है। जब पीठ फेर कर जाता है तो जमीन में कोशिश करता है ताकि वो फसाद फैलाए, खेती और नस्ल को हलाक कर दे। अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। जब इससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो पकड़ लेती है, इसको इज्जत गुनाह के साथ तो काफी है, इसको जहन्नम और बहुत बुरा ठिकाना है। कोई शख्स ऐसा है जो अल्लाह की रजा पाने के लिए अपनी जान पेश डालता है, अल्लाह बंदों पर बहुत शफकत करने वाला है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यार ये सारी बातें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर लो, शैतान की मर्जी के मुताबिक ना करो। फिर अगर रोशन दलाइल आ जाने के बाद तुम फिसल गए तो जान लो अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। क्या ये लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इन पर अल्लाह बादल के साइबानों में आ जाए या फरिश्ते भी उतर आए और काम तमाम कर दिया जाए। वाई अल्लाह ही तुरजाउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। बनी इसराइल से पूछ लीजिए, हमने इनको कितनी ही रोशन निशानियां दी। जो शख्स अल्लाह की नेमत को अपने पास आ जाने के बाद इसे बदल देता है तो बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है कुफार के लिए और आखिरत को ना मानने के लिए। ये दुनिया बहुत हसीन है, दुनिया की जिंदगी खुशनुमा कर दी गई इन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया। इन लोगों से वो मजाक करते हैं जो ईमान लाए, और जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं वो क्यामत के दिन इनके ऊपर होंगे। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। अब जरूरी नहीं कि कोई दीन की तरफ आए तो उसे दुनिया ना मिले, बहुत से लोग दीन में भी होते हैं, दुनिया भी रखते हैं। यानी इट्सेल्फ बुरी नहीं है दुनिया, लेकिन इसका इस्तेमाल बुरा है। सब लोग एक ही उम्मत है, फिर वो इख्तलाफ करने लगे। अल्लाह ने इनकी तरफ खुशखबरी देने वाले, डराने वाले नबी भेजे, इन पर हक के साथ किताब नासिल की ताकि वो लोगों के दरमियान इन अमूर में फैसला कर दें जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। और इसमें इख्तलाफ में भी इन लोगों ने जिनको किताब दी गई। बहुत दफा हक पाकर भी सही इल्म हासिल करके लोग एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं दीन के मामले में। इसकी वजह क्या होती है, ला इल्मी। बास दफा ला इल्मी भी नहीं होती, जहालत भी नहीं होती, तो क्या होता है, सरकशी होती है। मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ। हर शख्स अपने जहन के मखसूस सांचे में के मुताबिक सोचता है, मखसूस बैकग्राउंड के मुताबिक सोचता है, फिर वो इस चीजों को दूसरों पर मुसल्लत भी करना चाहता है। तो ये बता दिया कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हक आ जाने के बाद भी एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। इसके बाद इनके पास रोशन दलाइल आ चुकी है, आपस की जिद की वजह से एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं। तो अल्लाह ने इन लोगों को जो ईमान लाए अपनी तौफीक से हदायत दी इन मामलात में जिनमें उन्होंने हक से इख्तलाफ किया। अल्लाह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। क्या तुमने ये ख्याल किया कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे? ये किसको कहा जा रहा है? क्या हम समझते हैं कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे?
बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी कोशिश के, बगैर किसी हार्ड वर्क के। अभी तो बहुत सी मुश्किलें हैं जिनसे तुम्हें गुजरना है। ये तकलीफें और सख्तियां उन्हें भी पहुंची, हला मारेगी। यहाँ तक कि रसूल और वो लोग जो इनके साथ ईमान लाए थे पुकार उठे कि कब अल्लाह की मदद आएगी। देखो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। वो सवाल करते हैं आपसे कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। आप फरमा दीजिए जो माल भी तुम खर्च करो वालिदैन कराबतदारों यतीम मोहताजों और मुसाफिरों के लिए, और जो भलाई भी तुम करो बेशक अल्लाह इसको खूब खूब जानने वाला है। यहाँ ये नहीं कहा गया है क्या आप अपने पर खर्च करो, कहा कि सबसे पहले वालिदैन का हक बताया गया, फिर दीगर रिश्तेदारों का, फिर यतीमों का, मस्कीनों का, मुसाफिरों का, जरूरतमंदों का। तो इस बात से क्या पता चलता है, इंसान को जब माल खर्च करना हो तो करीब दीन से शुरू करे। तुम पर अल्लाह के रास्ते में लड़ना फर्ज कर दिया गया, तुम्हें नागवार है, हो सकता है एक चीज तुम पसंद करते हो वही तुम्हारे लिए अच्छी हो। ये जिंदगी का बड़ा अहम उसूल है। कभी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है जो इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं होती। हो सकता है किसी के पेरेंट किसी की बच्ची को जबरदस्ती भेज दिया हो, आपका दिल ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ते पढ़ते आपका दिल लग जाता है। यानी किसी भी काम के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुरान की दी जा रही है। ये बहुत दफा ऐसा भी होता है कि इब्तिदा में तब्दीली अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ चीजें पसंद आ जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, अल्टीमेटली हमारे हक में वो बेहतर होती हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए अल्लाह ताला ने हमसे क्या कहा, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला की पसंद क्या है। इसी तरह इंसान को दुनिया में भी एक चीज पसंद होती है और उसको नहीं मिलती। कभी किसी को कुछ नहीं मिलता और कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह की बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को बिन कहे बिन मांगे मिल जाती हैं। तो फिर ऐसे में करना क्या चाहिए, जो भी आपको मिल जाए आप कहे रदीतु बिल्लाहि रब्बा, रब के खजानों में कमी नहीं। एक चीज के जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, बहुत अमकानात, बहुत अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। खत्म होने वाली चीज को ना देखें बल्कि मिलने वाली चीज को देखें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला के खजाने भरे हुए हैं, हमारी नजरें महदूद है। एक चीज नजर आती है हम सिर्फ उसी के पीछे रोते रहते हैं। वलिल्लाहि खज़ाइनस समावाति वल अर्द। इसी तरह बाज़ औक़ात ये भी होता है एक चीज हमें पसंद है, हमारे हक में अच्छी भी हो, हमारे लिए नुकसानदेह भी हो, तो अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। हो सकता है एक चीज तुमको अच्छी लगे वही तुम्हारे लिए बुरी हो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। वो सवाल करते हैं आपसे मुहतरम महीनों में लड़ाई करने के बारे में, कह दीजिए कि इनमें लड़ना बड़ा गुनाह है, अल्लाह के रास्ते रोज से रोकना और इससे कुफ्र करना, मस्जिद मुहतरम से रोकना, इसके रहने वालों को इसमें से निकाल देना अल्लाह के नजदीक इससे भी बड़ा गुनाह है। बास लोग बड़े बड़े जुराइम करते हैं लेकिन मच्छर के मारने पर फतवा लेते हैं कि जायज है कि नहीं, चूंटी मार सकते हैं कि नहीं, बंदों को हलाक किए जा रहे हो, ये पता नहीं कि वो कितना गलत काम है। लेकिन मौलवी साहब जी ये जरूर पूछना कि चूंटी को स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि ये तो तुम बड़े बड़े जुराइम कर रहे हैं, इनकी तरफ तो नजर रखो, फितना कत्ल से भी बढ़कर है और ये लोग आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे, यहाँ तक कि वो तुमको तुम्हारे दीन से फेर देंगे। अगर वो इस्तात रखते जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर गया और मर गया इस हाल में वो काफिर है, यानी कुफ्र के साथ इंसान जहन्नम से नहीं निकल सकता। ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में जाया हो जाएंगे, वही लोग आपके साथी हैं, इसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग जिन्होंने हिजरत की, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, यही लोग अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह गफूर रहीम है। ये सलूना का नील खम्र गल में, सिर्फ सवाल करते हैं आपसे शराब और जुए के बारे में, क्योंकि ये दोनों चीजें इंसान की ख्वाहिशात से तल्लुक रखती हैं। शराब पीकर इंसान वक्ती तौर पर मसरूर हो जाता है, इंसान को अच्छा लगता है। जुए में भी इसको इकट्ठा माल मिल जाता है, समझता है कि दुनिया के बहुत से मजे कर लूंगा, बहुत से काम कर लूंगा, इसलिए करने की इजाजत होनी चाहिए। तो अल्लाह का क्या हुक्म है कि आप कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, यानी वक्ती लज्जत, इन दोनों का गुनाह ज्यादा बड़ा है इनके नफे से। तो जिस चीज में खराबी ज्यादा हो इसको छोड़ देना चाहिए। और वो सवाल करते हैं आपसे कि वो क्या क्या खर्च करें अल्लाह के रास्ते में, कह दीजिए कि जरूरत से जायद हो, जो तुम खुद इस्तेमाल नहीं करते वो किसी और को दे दो ताकि वो तुम्हारी आखिरत के घर के लिए महफूज हो जाए, तुम्हें आगे मिल जाए। बहुत से लोग दुनिया के स्टोर भरते रहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं, सब कुछ इनका रिटर्न हो जाएगा, कई गुना मल्टीप्लाई होकर दुनिया में मिल जाएगा इन्हें। दुनिया में वो जो पीछे छोड़ गए दूसरे लोग तकसीम करके खुद खत्म करते हैं, वहां इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो दुनिया और आखिरत के मामलात में। और सवाल करते हैं आप यतीमों के बारे में, आप कहते दीजिए इस्लाह इनके लिए बेहतर है, अपने दिल से पूछो क्या क्या करना बेहतर है, क्योंकि बहुत सी चीजें हम जब अच्छा करना नहीं चाहते तब फतवे लेते हैं।
अच्छा किसी से पूछ लेते हैं, खुद को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को तावील देने के लिए, किसी फरीजे से भागने के लिए, नेकी को छोड़ने के लिए। अगर तुम इनको अपने साथ शामिल कर लो तो वो तुम्हारे भाई है। अल्लाह खूब जानता है मुफसिद को और मुस्लिह को, कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब अल्लाह को पता है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता। बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है, अजीजुल हकीम। वाला तनकीहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन्ना, तो मुशरिक औरतों से हर निकाह ना करना जब तक वो ईमान न ले। एक मोमिन लौंडी मुशरिक शरीफ शादी से बेहतर है, अगर अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। पसंद की शादी में ईमान को मद्देनजर रखना जरूरी है। अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी न करना जब तक वो ईमान न ले। एक मोमिन गुलाम एक मुशरिक शरीफ से बेहतर है, अगर जो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह अपने इज्जत से तुम्हें मगफरत की तरफ बुलाता है। और वो अपने एक काम को लोगों के सामने वाजिया बयान करते हैं, तो अक्का है कि वो सबक सीख ले, नसीहत को कबूल कर ले। याद रखिए शादी के मामले में अकीदे पर कंप्रोमाइज नहीं करना। जिस शख्स का अकीदा दुरुस्त नहीं, अगर आप इससे शादी कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कंप्रोमाइज किया है। इसकी गलत सोच भी अल्लाह के बारे में, जो शिर्क करता है या बाकी गलत काम करता है वो बात नहीं, डस नॉट मैटर। आपने दीन को कंप्रोमाइज कर लिया। दूसरी बात यह है कि कंप्रोमाइज ना करें, अपने अकीदे पर रहें, दूसरे शख्स अपने अकीदे पर। नतीजा क्या होगा, रोज रोज लड़ाई होगी और बच्चे किस अकीदे पर होंगे, डिवाइडेड होंगे। इसीलिए शादी के वक्त इंसान को दीन जरूर देखना चाहिए। भैया सलूना का अनिल महेश, पूछिए कि हैज का क्या हुक्म है। पीरियड्स के बारे में क्या पूछती है कि क्या हुक्म है, कहो कि वही गंदगी की हालत है, इसमें औरतों से अलग रहो। अलग रहने का मतलब क्या है कि घर छोड़ के चले जाओ, ना ना इनके करीब ना जाओ। मतलब ये है कि फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखनी जब तक वो पाक साफ ना हो जाए। फिर जब वो पाक हो जाए तो इनके पास जाओ जहां से अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है। अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो बुराई से बाज रहे और पाकिज़गी को इख्तियार करे। इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत रखता है। वह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत रखता है। तौबा क्या है, अंदर की सफाई है, ज़मीर की सफाई है, दिमाग की सफाई है, बुरे अमाल बदनी सफाई है, जिस्मानी सफाई है। तो जो अंदर बाहिर से पाक होगा वो तो अल्लाह का बंदा होगा, अल्लाह का महबूब होगा। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, इंतहाई की कीमती चीज। तुम्हें इनकी केयर करना है, तुम्हें इन्हें प्रोडक्टिव बनाना है। तू हर सक मन नशे, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह से चाहो अपनी खेती में जाओ। यानी तुम्हारी बीवी जो है वो तुम्हारे लिए हलाल है। जिस तरह भी अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक तुमसे तल्लक कायम करो वो जायज है, मगर अपने मुस्तकबिल की भी फिक्र करो। औरत सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं, इससे लुत्फ उठाना नहीं, बल्कि इस एक जमीन एक गार्डन होती है, इसमें मुख्तलिफ तरह की चीजें उगाना, इससे बेहतरीन फायदा उठाना। इस तरह तुम अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो, जैसे बच्चे पैदा होने चाहिए, आइंदा नस्ल की अच्छी तरबियत होनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए फिर सदका जारिया भी बने, तुम्हारी दुनिया और आखिरत को भी संवारे। अल्लाह की नाराजगी से बचो, इन तरीकों से मुंह मोड़ो। बीवी के साथ ज्यादती मत करो, इसके साथ जुल्म मत करो। फिर इसके साथ इन तरीकों से तलक कायम किया करो जिससे औलाद नहीं हो सकती, ऐसे तरीके भी मत कायम करो, यानी ओरल सेक्स। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की नाराजगी होगी तुम पर। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वालमू जान लो अन्नकुम मुलाकूहु, तो एक दिन तुमको इससे मिलना है। और बशीरिल मोमिनीन, और खुशखबरी दे दीजिए मोमिनीन को, यानी शौहर बीवी के तलकात की बात है। साथ में आखिरत भी याद करवाई जा रही है कि याद रखो अल्लाह से मुलाकात करनी है तुमको। वला तजअलुल्लाह उर्ज़तल इली ईमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल ना करो जिनका मकसद नेकी और तकवा और बंदगाने खुदा की भलाई के कामों से पास रहना हो। यानी कभी अल्लाह की कसम खाकर नेकी से नहीं रुको कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, हम किसी को कुछ नहीं देंगे। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। जो बेईमानी कस्में तुम बिला इरादा खा लेते हो इन पर अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं करता, पकड़ता नहीं, मगर जो कसम तुम सच्चे दिल से खाओगे इनकी बास जरूर करेगा। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला बुर्दबार है। शौहर बीवी के तल्लक के बाद कसम की बात की गई। बाज औकात दोनों की लड़ाई होती है तो दोनों कस्में खा लेते हैं, फिर बाद में याद भी नहीं रहता किसने क्या किया। कभी इस घर में नहीं आएंगे या नहीं देंगे, तो ऐसी कस्में जो अगर गुस्से की हालत में कर ली जाए, खा ली जाए, तो इससे रुजू कर लो। अगर कोई शख्स अल्लाह का नाम लेकर झूठी कसम खाता है तो उसके लिए सख्त हलाकत खेस है, अपने आप को डुबोने वाली बात है। क्योंकि कस्मों की कई किस्में हैं, लेकिन जो लोग तकिए कलाम के तौर पर कस्में खाते हैं इस पर कोई पकड़ नहीं है। जैसे अरबी का मुहावरा है वल्लाही वल्लाही, उर्दू में कहते हैं कसम से ऐसे नहीं, कसम से ऐसे नहीं। कसम खाने की नीयत नहीं होती, बस अल्फाज निकल रहे होते हैं। लिल्लज़ीना युवल्लूना मिन निसाइहिम, जो लोग अपनी औरतों से तल्लक न रखने की कसम खा बैठते हैं। लड़ाई हो या भी एक दूसरे से रिलेशनशिप नहीं रखना, खुसूसन फिजिकल,
फिजिकल रिलेशनशिप, इनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ करने वाला और रहीम है। अगर उन्होंने तलाक की ठान ली है तो जाने रहे कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जिन औरतों को तलाक दी गई वो 3 महीने अय्याम माहवारी के यानी पीरियड्स आने के बाद अपने आप को रोके रखें, अपनी इद्दत को पूरा करें। इनको जायज नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ इनके रहम में खलक फरमाया, यानी वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो उसे छुपाना जायज नहीं। इन्हें हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखती है, इनके शौहर के तलका दुरुस्त करने पर आमादा, तो इद्दत के दौरान इन्हें फिर अपनी सौचियत में लेने के हकदार है। अगर किसी शौहर ने तलाक दी, 3 महीने नहीं गुजरे, 3 पीरियड्स नहीं गुजरे और वो अपनी तलाक वापिस लेना चाहता है तो ले सकता है, यानी रुजू कर सकता है। अगर 3 महीने गुजर के तलाक हो जाएगी, अगर वो आप वापिस लेना चाहेगा तो दोबारा निकाह करना होगा। 2 दफा ऐसा करने की इजाजत है, तीसरी दफा जो है तलाक बायना हो जाएगी, फिर शादी दोबारा नहीं हो सकती। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। औरतों के लिए मारूफ तरीके से वैसे ही हकूक है जैसे मर्दों के हकूक औरतों पर है। वुमेन्स राइट्स एंड मेंस राइट्स बोथ, क्योंकि एक तरफ से कोई हक नहीं लेता, लेना देना दोनों तरफ। ये नहीं होता सिर्फ एक को हक मिलता रहे दूसरा महरूम रखा जाए, फिर जो ले रहा हो इसको मिलता रहेगा नहीं, इसका हक मिलना बंद हो जाएगा। मगर शौहर अपनी बीवी पर एहसान कर रहा है, बीवी की बात नहीं मानती तो क्या होगा? शौहर कितने दिन मोहब्बत देगा, आखिर कर नाराज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक खास बात औरत को बताई जा रही है और वो क्या है? वली रिजाली इलैहिन्ना दरजा। मर्दों को औरतों पर एक दर्जा, एक डिग्री अता खसियत है। मर्दों को औरतों पर कवाम बनाया गया। जब कोई मुश्किल मामला पेश आता है, आप किसको बुलाते हैं? घर में कोई सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, चोर आ जाए, अब्बा को, अम्मा को, या किसको? आदमी को बुलाया जाता है। हर चीज में डिपेंडेंट होती हैं औरतें, फिर भी इनकी इज्जत करने को तैयार नहीं, दर्जा मानने को तैयार नहीं, गुलाम बनकर रहना, ये तो जहनीयत गलत है। शोहरों की इज्जत करनी है, खास रिस्पेक्ट देनी है। तो जो लोग शादीशुदा हैं, घर जाकर इसका आज अमली मुजाहिरा करें। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। नहीं करोगे तो अल्लाह जबरदस्त हकीम है, हिकमत वाला है। अत्तलाक मर्रतान, 2 मर्तबा की तलाक, एक ही दफा में 3 तलाक है। तलाक के स्टेप्स बताए जा रहे हैं। इसकी हिकमत यह है कि कभी इंसान गुस्से में ऐसा ना कर बैठे, तो इंसान का जो खानदानी निजाम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक ही बल्ले में सारा कुछ खत्म नहीं करना। अत्तलाक मर्रतान, 2 मर्तबा तलाक। व इमसाकुम भी मारूफ, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए और तसरीह भी एहसान, या भले तरीके से इसको रुखसत कर दिया जाए। तलाक के भी अदाब बताए जा रहे हैं। माशरती जिंदगी में इसके भी बहुत गहरे सबक हैं। वो क्या है? इंसान किसी से अलग भी हो तो एहसान के साथ। जरूरी नहीं शौहर बीवी, दो दोस्त, दो लोग, दो बिजनेस पार्टनर, या कहीं पर भी इकट्ठे काम करने वाले। अब आप यहाँ पर देखिए कि तलाक का मामला कितना इमोशनल मामला है। कोई भी ठंडे दिल से तलाक नहीं देता, गुस्से में आकर या फिर इमोशंस में ही होते हैं ऐसी सब काम। सोचने समझने का सबक दिया जा रहा है इस आयत में हमें। जिंदगी के असूल बताए जा रहे हैं। तल्लुकात खुशगवार रखने के तरीका बताया जा रहा है कि एक झटके में सब कुछ खत्म ना कर दीजिए। अगर किसी वजह से कोई इख्तलाफ है तो इख्तलाफ के बावजूद भी इत्तेहाद रखिए, साथ चलते रहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को लोग महबूब है जिनके दिलों में दूसरों के लिए गिल और कीना नहीं। वो दूसरों के बारे में अपने दिलों को साफ रखते हैं। तो अगर किसी भी औरत को या किसी भी इंसान को किसी ऐसे मामले से वास्ता पेश आए तो भी दूसरों के बारे में अपना दिल साफ रखें, एक दूसरे को माफ कर दे। रुखसत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज नहीं। जो कुछ तुम इन्हें दे चुकी हो, में इनमें से कुछ भी वापस लो। गिफ्ट वापस नहीं हो सकते। गिफ्ट वापस लेना कैसा है? जैसे कुत्ता उल्टी करके खुद ही चाट ले। गंदा और कभी मंजर, सोचकर ही घिन आती है। वॉमिटिंग, स्वेलिंग होती है इसमें, कुत्ते की वॉमिटिंग को भी इंतहाई मकरूह अमल है। तो कुछ भी वापस नहीं ले सकते औरत से। अगर लोग इस बेचारी का जहेज वापस नहीं देते, हक में वापस नहीं देते, तो ये जुल्म है। कितने दिन रखेंगे, कितने दिन उसको इस्तेमाल करेंगे? ज्यादा से ज्यादा वो कितने दिन जी सकते हैं? फिर अल्लाह के पास जाना है, सब कुछ वापस देना होगा। हाँ, देने के लिए पैसे नहीं, सोना नहीं होगा, क्या होगा? नेकियां होंगी। अलबत्ता ये सूरत इसके अलावा है, ज़ौजैन को अल्लाह की हदूद पर कायम ना रह सकने का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में अगर तुम्हें यह खौफ हो कि वो दोनों हदूद इलाही पर और कायम नहीं रहेंगे, तो इन दोनों के दरमियान ये मामला जाने में कोई जायका नहीं कि औरत अपने शोहर को कुछ मुआवजा देकर अलहदगी इख्तियार कर ले। तो फिर इसे क्या कहेंगे? इसको खुला कहेंगे। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, इनसे तजावज ना करो। और जो लोग हदूद इलाही से तजावज
तजावज करे वही जालिम है। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शौहर ने तीसरी तलाक भी दे दी तो औरत फिर इसके लिए हलाला ना होगी, और जानबूझकर हलाला नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि इस पर लानत कीगी। हलाला क्या होता है? एक मर्द से उसकी शादी हो जाए, अपनी जरूरत पूरी करके शर्त के मुताबिक तलाक ले ले, या फिर तलाक दे दे, या फिर दोबारा पहले मर्द से शादी। सिर्फ नाम लगाने को हलाला नहीं किया जा सकता, करने कुराने दोनों पर लानत है। इल्ला ये कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स के साथ हुआ, फिर वो अपनी मर्जी से तलाक दे देता। अब अगर पहला शौहर इस औरत से रुजू करना चाहे तो वो रिश्ते को कायम कर सकता है, शादी कर सकता है। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जिन्हें वो इन लोगों की वदायत के लिए वासिया कर रहा है, जो इसकी हदों को तोड़ने का अंजाम बता रहे हैं। जब तुम औरतों को तलाक दे दो और इनकी इद्दत पूरी होने का आ जाए, या तो भले तरीके से इन्हें रोक लो या भले तरीके से रुखसत कर दो। किक आउट ना करो, मार धाड़ ना करो, आराम से एहसान से। कोई भी जो नोबल मैन होता है, शरीफ आदमी होता है, मामले को इखलाक से, गिरी हुई हरकत से नहीं बल्कि अच्छे तरीके से छोड़ता है। सताने की खातिर नहीं, इन्हें रोके ना रखो, ज्यादती ना करो। दर हकीकत ऐसा करना क्या होगा? अपने आप पर जुल्म करना। अल्लाह की आयात के साथ ना खेलो। भूल ना जाओ कि अल्लाह ने किसी नेमत उस्मा से तुम्हें सरफराज किया, वो तुमको नसीहत करता है। जो किताब और हिकमत उसने तुम पर नाजिल की है, इसका एहतराम मलहूस रखो। अल्लाह से डरो, खूब जान रखो। अल्लाह को हर बात की खबर है, बिकुल्ली शैइन अलीम। वइज़ा तलक़्तुम निसा, जब तुम औरत को तलाक दे चुको, फबलगना अजलहुन्ना, वो अपनी इद्दत पूरी कर ले। फला तादुलूहुन्ना इन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, फिर इस अमर में मानिया ना हो कि अपनी ज़ेर तजवीज़ शोहरों से निकाह कर ले, जबकि वो मारूफ तरीके से बाहम नाहक पर राज़ी हो। तुम्हें नसीहत जाती है, ऐसी हरकत हरगिज़ ना करना। अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाने वाले हो, तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीज़ा तरीका यही है कि इससे पास रहो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। यानी औरत को दूसरे निकाह का हक है, जबकि वो मारूफ तरीके से हो। जो बाप चाहते हो कि इनकी औलाद पूरी मुद्दत रज़ात तक दूध पिए, तो माएँ अपने बच्चों को कामिल 2 साल तक दूध पिलाएं। इस सूरत में बच्चे के बाप को मारूफ तरीके से खाना कपड़ा देना होगा। तलाक के बावजूद इनानो नफका देना होगा, दूध पिलाने का बदला। मगर किसी पर उसकी वसअत से बढ़कर बोझ नहीं डालना चाहिए। ना तो माँ को इस तकलीफ में डाला जाए कि बच्चा इसका है, ना ही बाप को इस वजह से तंग किया जाए कि बच्चा इसका है। दूध पिलाने वाले का हक ये जैसा बच्चे के बाप पर है, वैसा ही इसके वारिस पर भी है। लेकिन फ्री कैन बाहम मशवरे से दूध छुड़ाना चाहे तो ऐसा करने में कोई मुजाहिका नहीं। जरूरत पड़ने पर बच्चे का दूध 2 साल से पहले भी छुड़वाया जा सकता है। अगर तुम्हारा ख्याल अपनी औलाद को किसी गैर औरत से दूध पिलवाने का है, यानी इसी माँ से नहीं, किसी और से, दाई वगैरह से, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। वजह क्या है? शर्त क्या है? कि जो भी मुआवजा तय करो मारूफ तरीके पर दो। यानी इससे पता चलता है कि बाप की जिम्मेदारी होती है कि माँ को या किसी और औरत से जिससे वो दूध पिलवा रहा है, इससे कंपेनियनशिप भी दे। अल्लाह से डरो, जान रखो जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नजर में अच्छे। किसी और औरत के जिसे वो दूध पिलवा रहा है, इसको कंपनसेशन दे। अल्लाह से डरो और जान रखो जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह, सब अल्लाह की नजर में है। अब तुम में से जो लोग मर जाए, इनकी बीवियां अगर इनके पीछे जिंदा हो, यानी औरत बेवा हो जाए, तो फिर उसकी इद्दत क्या है? 4 महीने 10 दिन, इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक शादी ना करे। तलाक के बाद कब तक शादी नहीं हो सकती? 3 माह और 3 पीरियड्स गुजरने तक। और बेवा होने के बाद 4 माह और 10 दिन। कौन से 4 माह? इस्लामी महीने, मसलन मुहर्रम सफर वाले। फिर जब इन्हें तक इनकी इद्दत पूरी हो जाए, इन्हें इख्तियार है अपनी जात के मामले में जो चाहे करें, तुम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह तुम सबके अमाल से बाखबर है। ज़माना इद्दत में तुम इन बेवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा इशारा किनाए में जाहिर कर दो, खा दिल में छुपाए रखो, दोनों सूरतों में कोई मुज़ाहिका नहीं। अल्लाह जानता है कि इनका ख्याल तुम्हारे दिल में आएगा, मगर खुद देखो, खुफिया एहतो पैमान ना करना। छुप कर शादी की इजाजत नहीं। अगर कोई बात करनी है तो फिर मारूफ तरीके से करो, यानी अपने घर वालों को भेजो। और भेजना भी कब है? इद्दत गुजर जाने के बाद। अपनी निकाह बांधने का फैसला इस वक्त तक ना करो जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए। खुद समझ लो, तुम्हारे दिलों का हाल अल्लाह जानता है, लिहाजा इससे डरो। और ये भी जान लो कि अल्लाह बुर्दबार है, अल्लाह गफूर रहीम है, छोटी छोटी बातों से दरगुजर फरमाता है। ला जुनाहा अलैकुम इन तलक्तुम निसा अमालन तमस्सूहुन्ना औ तफरिदू लहुन्ना फरीदा, तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो इससे पहले कि हाथ लगाने की नौबत आई है, मेहर मुकर्रर किया। एक शख्स ने निकाह किया, इससे पहले कि रुखसती हो या निकाह के बाद मुकर्रर मेहर मुकर्रर हो, इसकी डेथ होगी, क्या सिचुएशन होगी? एक लड़के ने निकाह किया, रुखसती नहीं हुई, मेहर भी अभी मुकर्रर नहीं, इसकी मौत वाक़या होगी। इस औरत को क्या मिलेगा? इस सूरत में इसे मद्दे तलाक मिलेगा। अगर तलाक दी है, अगर शौहर फौत हो गया है, तो क्या इस सूरत में औरत विरासत में हिस्सेदार होगी? इस सूरत में इन्हें जरूर कुछ ना कुछ देना चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी कुदरत के मुताबिक
गरीब अपनी कुदरत के मुताबिक मारूफ तरीके से दे, ये हक है नेक आदमियों पर। अगर तुमने हाल लगाने से पहले तलाक दी है लेकिन मेहर मुकर्रर किया जा चुका है तो इस सूरत में निस्फ मेहर देना होगा। ये और बात है कि औरत नरमी बरते और मेहर ना ले, या वो मर्द जिसके इख्तियार में अक़्दे निकाह है नरमी से काम ले और पूरा मेहर दे दे। तुम मर्द नरमी से काम लो। जब दर्जा ज्यादा दिया गया तो फिर जिम्मेदारियां भी ज्यादा दी गई। तो ये बात तकवा से ज्यादा मुनासिबत रखती है, यानी तुम नरमी से काम लो तो ये बात तकवा से ज्यादा करीब है। आपस के मामलात में फ्यासी को ना भूलो, तुम्हारे अमाल को अल्लाह देख रहा है। हाफिज़ु अला सलाती व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अपनी नमाजों की निगहदाश्त करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की, असर की। अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे फरमाबरदार गुलाम खड़े होते हैं। बदअमनी की हालत हो तो खा पैदल हो सवार हो, जिस तरह भी हो मुमकिन हो नमाज पढ़ो। जब अमन मुयस्सर आ जाए तो अल्लाह को इस तरीके से याद करो जो इसने तुम्हें सिखाया है, जिससे तुम पहले ना वाकिफ थे। उनमें से जो लोग वफात के करीब हो, बीवियां छोड़े हो यानी बेवा, तो इनको चाहिए अपनी बीवियों के हक में ये वसीयत कर जाए 1 साल तक इन्हें नानो नफका दिया जाए और घर से भी ना निकाला जाए। फिर अगर वो खुद निकल जाए तो अपनी साथ के मामले में मारूफ तरीके से वो जो भी करे, इसकी जिम्मेदारी तुम पर नहीं। अल्लाह सब पर गालिब, इक़्तिदार रखने वाला और हाकिम और दाना है। इसी तरह जिन औरतों को तलाक दी गई इन्हें भी मुनासिब तरीके पर कुछ ना कुछ देकर रुखसत किया जाए, ये हक है मुत्तकी लोगों का। इसी तरह अल्लाह अपने काम बस साफ साफ बताता है, उम्मीद है कि तुम समझ बूझ से काम लोगे। जब तलाक दी जाती है और मेहर मुकर्रर नहीं हुआ, अभी कोई रुखसत नहीं अब हुई, अभी हाथ नहीं लगाया, तो फिर भी हुक्म है कि कुछ दो। अगर तलाक दी, मेहर मुकर्रर सब दिया जा चुका है तो जाते वक्त कोई गिफ्ट शिफ्ट दे दो। गिफ्ट देने का हुक्म क्यों दिया गया है? इससे क्या होगा, जो आपस की लड़ाई झगड़े, बहुत सी बदमस्कियां हो चुकी है, नाराजगियां हो चुकी हैं, इनकी इस्लाह हो, दिल का हाल बेहतर हो। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम अलूफुन हज़रल मौत। और तुमने लोगों के हाल पर कुछ गौर किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे, हजारों की तादाद में थे। अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, फिर इसने इन्हें दोबारा जिंदगी बख्शी। हकीकत तो ये है कि अल्लाह इंसान पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर लोग अक्सर शुक्र अदा नहीं करते। हुआ ये कि एक बस्ती में ताउन फैल गया था, लोग डर के कि हम मर जाएंगे तो उन्होंने वो बस्ती छोड़ दी। हजारों की तादाद में लोग निकल आए। जब निकल कर एक खास जगह पर पहुंचे तो वहां इनकी वफात होगी। इस बात से हमें क्या पता चलता है कि मौत से भाग कर कहीं नहीं जाया जा सकता। इस जगह से भाग सकते हो, मौत वहीं पर पहुंच जाएगी जहां पर ही होगी। असल में मुसलमानों को ज़हनी तौर पर तैयार करना था कि अगर अल्लाह के रास्ते में तुम जंग के लिए बुलाए जाओ तो तुम हासिल हो जाओ। इस बात से ना डरो कि मर जाओ, अल्लाह के रास्ते में कत्ल होगे तो शहीद होगे। जो जिंदगी है तुम्हारे लिए। वक़ातिलू फी सबिलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। मुसलमान अल्लाह की राह में जंग करो, खूब जान लो कि बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। तुम में कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे ताकि अल्लाह इसे बढ़ा कर वापस करे। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में है और बढ़ाना भी, और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। कर्ज़ हसना कौन सा माल होता है जो इंसान अल्लाह के दीन में के रास्ते में लगाता है। कोई बीमार हो गया तो सदका दे दिया, बुरा ख्वाब देख लिया तो सदका दे दिया, कोई मुसीबत आ गई तो सदका दे दिया। तकलीफ से बचने के लिए, जाती मकासद के लिए हम जो चीज देते हैं, जो माल देते हैं, वो क्या है? वो सदका नहीं। वो सारे मकासद जाती होते हैं, आपकी जात को फायदा पहुंचाने के लिए। अभी क्या है, आपको कोई ऐसी तकलीफ परेशानी नहीं, लेकिन अल्लाह के दीन पर मुश्किल वक्त है, तो आप किस बात को तरजीह देंगे? अपनी जात से ज्यादा अल्लाह के दीन को। अल्लाह इस राह में जान और माल लगाने वाले की बहुत ज्यादा कदरदानी करते हैं। यानी दीन की प्रमोशन में, दीन को फैलाने में, अल्लाह की खातिर जंग में अगर कोई अपना माल लगाता है तो अल्लाह अपने जिम्मे करार देता है। अल्लाह ताला इसको लौटाएगा, और किस तरह लौटाएगा? कई गुना बढ़ा चढ़ा कर। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में और बढ़ाना भी। इसी की तरफ तुम सबको जाना है। सब कुछ मिल जाएगा, वो कुछ भी नहीं रखेगा। इसलिए इंसान को इस तरह जीना चाहिए कि इसकी जिंदगी में जो कुछ जायद हो वो आखिरत के लिए जमा करवाता रहे। फिर तुमने इस मामले पर गौर किया जो मूसा के पास सरदाराने बनी इसराइल को पेश आया। उन्होंने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम लड़ाई का हुक्म दिया जाए फिर तुम ना लड़ो? कहने लगा भला ये कैसे मुमकिन है कि हम राह खुदा में ना लड़े और हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है, हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए हैं। मगर जब इनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा सब पीठ मोड़ गए। अल्लाह इनमें से एक एक जालिम को जानता है। मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 300 साल बाद बनी इसराइल पर गैरों का कब्जा हो गया। इन पर फलस्तीनों ने हमला किया, इनकी जायदादें, इनकी चीजें लूट ली, इनको बहुत सा नुकसान हुआ है। इस पर बनी इसराइल के कुछ लोगों को यह ख्याल आया कि हम दिन ब दिन जिल्लत और पस्ती में जा रहे हैं, क्यों ना हम अपने दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ाई करें, इन पर गालिब
बाद ये दोनों ने अपने नबी जिनका नाम इस्माइल बताया जाता है, इनके पास आकर ये कहा कि आप हमारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि आप खुद तो उम्र रसीदा है, हमें यंग लीडर्स दीजिए ताकि हम अल्लाह के रास्ते में लड़े, हमें इस गुलामी से निजात पाए। तो उन्होंने अल्लाह सुब्हाना तआला के हुक्म से तालूत को इनके ऊपर लीडर मुकर्रर किया, लेकिन ये इस पर नाराज होने लगे कि हम इसकी लीडरशिप पर राजी नहीं, क्योंकि इसके पास माल नहीं। तो जो जवाल याफ्ता कौमें होती हैं, मखलूब ज़हनियत की कौमें, इनका तरीका यही होता है कि वो हर बात में तनकीद, हर बात में कोई ना कोई उसर बहाना निकाल ही लेते हैं काम से बचने के लिए। पहले खुद कहा, फिर डेलीगेशंस बन के आए, खुद मुतालबा किया, जब काम करने को मिला खुद ही भागने लगे। इनके नबी ने इनसे कहा, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दिया है। ये सुनकर बोले, यहाँ पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया, इसके मुकाबले में बादशाही के हम ज्यादा मुस्तहिक है। वो शायद इसलिए आए थे कि इन्हीं को लीडर बना दिया जाए, या फिर किसी बड़े मालदार आदमी को। इनके नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में इसी को मुंतखब किया है, इसको दिमागी और जिस्मानी दोनों किस्म की अहलियत फरावानी के साथ अता फरमाई है। वज़ादहु बसतन फिल इल्मि वल जिस्म, इल्म और जिस्म की फराखी। इससे क्या पता चलता है कि इल्म माल से बेहतर है। इस शख्स के पास जो माल नहीं लेकिन इल्म था, तो अल्लाह ने इसको मुंतखब कर लिया। हम आम तौर पर होते रहते हैं कि हमारे पास माल नहीं है, लेकिन अगर हम इल्म हासिल करने में आगे बढ़ जाए तो फिर माल भी आ जाएगा। इसके साथ इनके नबी ने इनको ये भी बताया कि अल्लाह की तरफ से इसके बादशाह होने की आमद ये है कि इसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून कल्ब का सामान है। इनके दुश्मन इनका वो संदूक ले गए, जिसमें मनो सलवा ऐसे सैंपल रखा हुआ था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असर, कुछ तबरकात भी थे, जिसमें आले मूसा हारून के छोड़े हुए तबरकात, जिसको इस वक्त फरिश्ते संभाले हुए हैं। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है, अगर तुम अल्लाह की राह में जंग करोगे तो तुम्हें तुम्हारा बॉक्स जो है वो वापस मिल जाएगा। फिर जब तालूत लश्कर लेकर चला तो उसने कहा, इस दरिया पर तुम्हारे लिए आजमाइश है, जो इसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ वो है जो इससे प्यास बुझाएगा। हाँ, एक आधा चिल्लू पी ले तो पी ले, मगर एक लील गिरा के सिवा सब इस दरिया से सिराब हुए। पेट भर के पानी पिया। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में निकलता है, इसका जरूर इम्तहान होता है, इसका टेस्ट होता है, इसको ठोक जाकर देखा जाता है कि वो काम करने के काबिल है या नहीं। जब कोई भी कॉल आती है काम की तो बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, फिर थोड़े से रह जाती हैं। इसी तरह जिस तरह थोड़ा सा पानी से तर करना था वो, लेकिन उन्होंने क्या किया, पेट भर कर पानी पी लिया। अब इनको ये है कि सख्त प्यास लगी है, गर्मी के दिन है, सब्र नहीं है। कि जो शख्स खाने पीने के मामले में सब्र ना करे, जो शख्स मुशक्कत बर्दाश्त ना कर सके, वो अल्लाह के काम का नहीं। एक दफा हमें खाना ना मिले दिन में, एक बार ये सुबह नाश्ता ना करके दोपहर का खाना खत्म हो जाए, तो क्या रिएक्शन होता है हमारा, सोच लीजिए। फिर जब तालूत और उसके साथी मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े, तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हमें जालूत और उसके लश्करों से मुकाबला करने की ताकत नहीं। बिल्कुल इसी तरह जैसे रमजान में खूब भरकर इंसान खाना खा लेता है और इफ्तारी के बाद उसको तरावियां पढ़ने की ताकत नहीं रहती। लेकिन जो लोग समझते हैं कि एक दिन इन्हें अल्लाह सुब्हाना तआला से मिलना है, उन्होंने कहा कि 12 ऐसा हुआ है कि कलील यानी छोटा ग्रोह अल्लाह की इज़्ज़त से एक बड़े ग्रोह पर गालिब आ गया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब वो जालूत और उसके लश्करों के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब हम पर सब्र का फिजान कर, हमारे कदम जमा दे। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए, जो बात मैंने सुबह बताई थी क्या थी वो, नियत को खालिस करना है अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में लड़ना। उन्होंने पानी कम पिया, उनकी तैयारी बिल्कुल ठीक थी। जो हार्ड वर्क थे, सख्त मशक्कत करके अल्लाह से मिलना चाहते थे, उन्होंने क्या दुआ की थी, कालू रब्बाना अफ्रीका लईना सब्र मुसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ए हमारे रब हम पर सब्र अंडेल दे, हमारे कदम जमा दे, हमारी काफिर कौम के मुकाबले में मदद फता फरमा। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, आखिरकार अल्लाह के इज़्न से उन्होंने काफिरों को मार भगाया और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम इस वक्त यहूद आए थे, इस फौज में शरीक थे, वो देख रहे थे कि जालूत कितना बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद वो डरे नहीं, आगे बढ़े। उन्होंने इस पर वार करके इसको खत्म कर दिया और कहा, फिर अल्लाह ने इनको सल्तनत और हिकमत से नवाजा। जो जितना बड़ा काम करेगा इतना बड़ा इनाम पाएगा। जिन चीजों का इसने चाहा इल्म दिया, सिर्फ सल्तनत और हुकूमत नहीं, सिर्फ हिकमत नहीं, बेशुमार और भी इल्म दिए। दीन का इल्म नहीं, दुनिया दुनिया का भी इल्म अता किया। आप भी अपनी जिंदगी को कितना प्रोडक्टिव बनाती हैं, क्या हासिल करते हैं? क्या जो आपने पढ़ लिया उतना ही काफी है कि मजीद और चाहिए? क्योंकि अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बनाता है। अगर चाहती हैं तो और फिर ज्यादा मेहनत भी करें।
اگر اسی طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا تو دنیا کا نظام بگڑ جاتا ہے. یعنی بنی اسرائیل مظلوم تھے، مجبور تھے. اب ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی طاقت اور قوم کو شکست دی، انہیں اقتدار عطا کیا. یہ اللہ کا طریقہ ہے، کبھی ایک قوم سامنے آتی ہے اور کبھی دوسری. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بہت کرم ہے، اس طرف ساتھ دور کرنے کا انتظام کرتا رہتا ہے. دل کا آیات اللہ، یہ سب جو آپ نے پڑھا یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی آیات ہے. نہ وہ علیہ کا بالحق کہ ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً تم ان میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ لوگوں کو جو کچھ بتا رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے وہ بالکل حق اور سچ ہے. لوگوں کا کام کیا ہے؟ کیا کرے؟ سمعنا وأطعنا. ہاں جی، اور اس پر عمل کرے تو ہمیں کرنا ہوگا. ٹارگٹ یعنی اپنے جو ہے یہ چیورز ہیں وہ بننا ہوگا. رمضان میں اپنی زندگی کو تبدیلی لانی ہے. دورہ قرآن کے ذریعے اپنی زندگی پہلے سے بہتر بنانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.